जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं जो भी बोलूंगी मेरे बाबा मुझसे बुलवाएंगे। संगत जी, बाबा की इतनी मेहर है। आज सोमवार है, मेरे महाशिव का वार है और मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई क्योंकि जस्ट इस टाइम पे बाबा ने मुझे मोनिका आंटी का सत्संग सुनवाया। और संगत जी उसमें मुझे ना, मैंने पिछले सत्संग में बताया था कि एक आंटी आई थी, प्रेस वाले अंकल की बेटी हैं, वो प्रेस के कपड़े देने आई थी और उन्होंने पैसे दिए थे जिसमें 60 रुपीज़ थे वो, जिसमें बाबा ने मुझे 6 नंबर की ब्लेसिंग, 60 था वो 6 नंबर की ब्लेसिंग दी संगत जी। और उसमें एक नोट बाबा ने मुझे थॉट डाला, सत्संग में सुनवाया और उसमें संगत जी 3333 था और आखिरी में 15 था। इतनी मुझे ना यकीन नहीं होता कि कभी कभी कि हम इस लायक भी हैं कि वो महाशिव इतनी बड़ी शक्ति हमें ब्लेस करने साक्षात आ जाते हैं। संगत जी आज मोनिका आंट, मुझे उस दिन ये हो रहा था कि शायद मेरा ये वहम ना हो, हालांकि मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी हुई थी बाबा की, लेकिन मैं थोड़ा दिमाग से कच्ची हूँ, नहीं अभी इतनी समझदार हुई हूँ कि इतने बड़ी शक्ति के बातें समझ सकूं। संगत जी आज मेरी बात मुझे वो क्लियर करने के लिए मोनिका आंटी का जस्ट मैंने अभी सत्संग सुना और उसमें वो कह रही है कि उन्हें ब्लेसिंग मिली 3333 की। संगत जी बाबा ने आज मुझे वो बताया कि बच्चा वो मैंने ही ब्लेसिंग भेजी थी। शुक्राना 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 मेरे बाबा, मैं इस लायक नहीं थी जो आप मुझे दे रहे हो। संगत जी बाबा की इतनी असीम कृपा है, मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने तो कुछ अच्छे कर्म नहीं किए अपनी जिंदगी में। पता नहीं मेरे माँ बाप या किसी हमारे बड़े ने कि कुछ पुण्य कर्म होंगे जो बाबा ने मेरा हाथ थामा। संगत जी फिर उसके बाद कल मेरे माता पिता आए थे हमारे घर और मैंने पिछले सत्संग में बताया था कि कुछ बहुत अजीब से इश्यूज हो गए। मैं कुछ बोल देती हूँ गलत और पता नहीं वो सब क्या हुआ, कैसे हुआ, शायद मुझे नहीं पता संगत जी। वो मेरे बहुत गलत चीज़ें थी जिसके लिए मैंने उनसे माफ़ी भी मांगी, पर कहते हैं ना कि जब आप शब्द बोलते हो तो माफ़ी मांगने में भी आपको शर्म आती है।
तो मैं उसके लिए आज फिर से मेरे गुरुपा से माफ़ी मांगती हूँ बाबा। और मुझे नहीं पता, आपको जो सज़ा मुझे देनी है वो दीजिएगा। लेकिन सागर जी फिर क्या होता है कि आज कल आए थे वो संडे वाले दिन, आज बाबा ने मुझे सत्संग सुनवाया और मुझे थॉट दिया कि मेरे पापा ना पूरे वाइट शर्ट पैंट पहन के आए थे, वाइट सॉक्स थी, और मैं सोच रही थी पापा आज पूरा वाइट पहन के आए। वो उस टाइम भी थॉट आया मेरे मन में, पर हम समझदार नहीं हूं मैं ना इतनी, मैंने बताया आपको। आज फिर से बाबा ने वो चीज़ मुझे बताई कि बच्चे वो मैं ही आया था, क्योंकि उन्होंने आते ही पूरे घर में राउंड लिया। उसके बाद वो बैठे, मैंने कहा आप क्या लोगे, तो कहते हैं मैं चाय लूंगा। संगीत जी उन्होंने चाय ली, तब कुछ लिया, खाया। संगीत जी मेरे बड़े अंकल जी का बर्थडे भी इसी महीने होता है, गुरु जी के बर्थडे मंथ वाले दिन जुलाई में, उनका 15 जुलाई को होता है। आप मानेंगे नहीं संगत जी, उन्होंने केक कटवाया, केक मंगवाया और केक काटा हमने। संगत जी इतनी असीम कृपा है मेरे मालिक की, मैं क्या बताऊं। मेरे पास शब्द नहीं है, माफ कीजिएगा संगत जी। इतना मेरे को, मैं स्पीचलेस हूँ। क्योंकि फिर उसके बाद संगत जी क्या होता है कि मोनिका आंटी उसमें सुना रही है सत्संग में कि बाबा ने उन्हें बहुत सारी मिठाइयाँ बख्शी, मिठाइयाँ दी। संगत जी मेरे पापा भी इतनी सारी मिठाइयाँ लेके आए थे और उन्हें स्पेसिफिकली बोला श्वेता ये लो। तो मेरा नाम श्वेता है। तो संगत जी क्या होता है कि वो मैंने ली और उसमें घेवर था और चने की बर्फी थी। और आज मोनिका आंटी अपने सत्संग में कह रही हैं कि बाबा ने उन्हें घेवर दिया। संगत जी मैं इतनी और मैं ना अभी थोड़ी देर पहले घेवर खा रही थी, तो मैं सोच रही थी कि मैंने भोग नहीं लगाया। फिर मैंने कहा अरे ये तो बाबा ने ही तो दिया है मुझे, तो मतलब उन्होंने ही दिया है ना। मैं तो प्रसाद खाती हूँ उनके घर में जो रहती हूँ, उन्होंने जो खाना बनवाया होता है मैं तो वो खाती हूँ, उन्होंने जो चीजें लाई होती है मैं तो वो खाती हूँ। संगत जी इतनी असीम कृपा, इतने बख्शनहार मेरे मालिक। उसके बाद अभी भी उन्होंने नोट में भी मुझे ब्लेसिंग दी। मुझे मेरा वॉलेट मैंने खोला, उसमें मेरे को पता ही नहीं था, उसमें पता नहीं कहाँ से पैसे आ गए। और 2100 रुपये वो दे के गए हैं। 2100 इज 3 ना। अभी अभी मैं सत्संग में बोल रही हूँ तो मुझे वो थॉट दे रहे हैं, विच इज 30 इज 3 का नंबर का ब्लेसिंग। संगत जी इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स मुझे बाबा ने दी जो मैं मानेंगे नहीं। मेरे घर से जो मेरे रिलेशंस माता पिता के साथ अच्छे नहीं चल रहे थे, पता नहीं क्या था, क्या नजर थी, क्या कष्ट था जो बाबा ने कल काटा। मेरे छोटे अंकल मेरे पास आते हैं, कहते हैं मम्मा कीड़ा मर गया। वो खेल रहे थे वहीं पे जब मम्मी पापा लोग सब आए हुए थे, स्पेशली वो आए। छोटा सा कीड़ा था, वो शायद नहीं भी बताता, लेकिन वो स्पेशली आया, मम्मा कीड़ा मर गया। मैंने उससे कहा, मैंने कहा बेटा बाहर गुरुजी को, भगवान जी को बोलो, क्योंकि मैं ज्यादा अभी गुरुजी के बारे में बोलती हूँ ना तो मेरे गुरुजी को नजर लग जाती है, इसलिए मुझे डर लगता है कि मैं सबको नहीं बताना चाहती। मैंने पहले इतना बखान किया कि मेरा गुरु ही मुझसे दूर हो गया था, इसलिए अब मुझे डर लगता है कि मैं किसी को बताऊंगी, जब उनकी रजा होगी तो मेरे मुंह से अपने आप निकलवाएंगे जिसके सामने जो बोलना हो। संगत जी फिर वो कहता है, तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा बच्चे बाहर ना गमले में रखा और भगवान जी को बोलो उसको अच्छी जगह पे लेके अपने साथ पास ले लेंगे। ये बोल के मैं
मतलब अंदर चली गई किचन के। संगत जी इतनी कृपा है और बाबा ने इतना कोई बड़ा कष्ट हमारा काटा, नेगेटिविटी घर से हटाई। शुक्राना 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 मेरे मालिक। संगत जी अब मैं पीछे जाती हूँ। जिस दिन उन्होंने आना था, सुबह की बात है। सुबह हम मेरे सिस्टर भी आई थी, उनकी बिटिया के लिए गिफ्ट लेने गए, और जैसे ही हम आए तो ना क्या हुआ कि इतना सिर भारी हुआ, इतना सिर भारी हुआ। एक तो मशीन खराब हो गई हमारी, और बाबा कहते हैं कि कुछ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस खराब होते हैं तो उसका भी कुछ रीजन होता है। और फिर मैंने उसको इग्नोर कर दिया और वो ठीक करवा ली मेरे अंकल जी ने बुला के। बाबा की कृपा है उसमें भी। शुक्राना 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 मेरे बाबा, मशीन ठीक करवाने के लिए। फिर संगत जी क्या होता है ना, मैं आई और मेरा सिर इतना भारी, मतलब मुझे ऐसे लगे मुझे वॉमिटिंग आ रही है। संगत जी जबकि मैंने चाय और ब्रेड ही ली थी, और एज सच उससे पहले शायद लड्डू बनाया हुआ है वो लिया था, तो ऐसा कुछ मैंने हैवी ब्रेकफास्ट या फिर कोई बाहर का कुछ ऐसे अजीब सा नहीं खाया था। लेकिन मुझे वॉमिटिंग, जब वहां से आए तो वॉमिटिंग बहुत जैसा लगा, मुझे आई वॉमिटिंग एक बार आई। और फिर उसके बाद मैंने शोधी हरे, बाबा ने मुझे थॉट डाला, मैंने वो लिया। मेरे अंकल जी ने मुझे बोला शोधी हरे ले ले। बाबा ने वो मेरे घर में अपने घर में रखवा रखी है, क्योंकि बाबा को पता है मुझे जरूरत पड़ती है, हमें जरूरत पड़ती है। संगत जी फिर क्या होता है कि मेरे को बाबा जी सत्संग सुनवाते हैं और शब्द सुनवाते हैं, पाठ सुनवाते हैं, और संगत जी मैं ना सो जाती हूँ गहरी नींद में। और मुझे इतना कुछ अजीब सी सेंसेशन हो रही थी, ऐसे लग रहा था शरीर इतना भारी हो रहा है, कुछ अजीब था, मुझे नहीं पता था क्या है। मेरे छोटे अंकल, मैं फिर उसके बाद मैं थोड़ी देर बाद उठी और उसके बाद मैं काफी फ्रेश थी, और उसके बाद मैं अपना काम करने लग गई। उससे पहले मेरा मन नहीं कर रहा था उतना करने का ना। संगत जी जब मैं उठी तो मेरे छोटे अंकल जी भी सोए हुए। वो बहुत दिनों से कह रहे हैं कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है। मैं उसको जल प्रसाद देती हूँ। बाबा ने कीड़ों की दवाई भी दिलवाई, वो भी दे रहे हैं, तो अभी भी वो परेशान ही है। तो मुझे पता है बाबा कोई बहुत बड़ा कष्ट उसका छोटे में काट रहे हैं, और बाबा ने कहा है मैं उसको देख रहा हूँ, तू चिंता मत कर। तो संगत जी मैंने सब कुछ उन पे छोड़ रखा है। हमने डॉक्टर को दिखाने जाना था पर हम जा ही नहीं पाए, क्योंकि जब बाबा ने कष्ट काटना है, बाबा के सब कुछ हाथ में है, बाबा ने ही करना है, तो वो जरूरत नहीं होती कि हम हमेशा डॉक्टर के पास जाएं। और अगर जरूरत हुई तो बाबा अपने आप लेके जाएंगे। बाबा ने कहा मैं उसको देख रहा हूँ, मैं उसके साथ हूं, तो टेंशन मत ले। संगत जी वो भी उठता है, वो सो गया, मैं देखा तो, और फिर मैंने उसको जल प्रसाद लगाया, जल प्रसाद पिलाया भी मैंने उसे, क्योंकि उसने मुझे बोला फिर से मेरे टमी में दर्द हो रहा है। मुझे नहीं पता क्या रीजन था। शाम को उसने जो हमने मंगवाई थी खाने की चीजें वो भी कम खाई। तो तो संगत जी ऐसे बाबा ने, और वो उठा तो वो थोड़ा काफी, पहले तो चिड़ कर रहा था थोड़ा, बट फिर थोड़ा रिलैक्स हो गया। मैंने उसे बोला, मैंने कहा आप हैप्पी हो जाओ क्योंकि सब आ रहे हैं, ऐसे मत करो। तो वो शांत हो गया और फिर खेलने वगैरह में, मस्ती में बिजी हो गया जब वो लोग आए थे। संगत जी बाबा ने इतनी रौनक लगा दी, इतनी मेहर की। शुक्राना 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 मेरे बाबा, आपकी असीम कृपाओं का शुक्राना, आपके इतना लाड करने का शुक्राना। संगत जी मैं बहुत अकेला फील करने लगी थी अपने आप को, बहुत अकेला फील हो रहा था बहुत दिन। संगत जी
कल पापा हाथ रखा उन्होंने सिर पे, तो लगा कि हे मालिक, शुक्राना तेरा, आप मेरे पिता रूप में घर आए, शुक्राना। हाँ भी मेरी माँ, मेरे पिता, मेरी बहन, सब कुछ हो, मेरा परिवार, सब आप। मेरी खुशियाँ आपसे हैं संगत जी। मैं कुछ नहीं कमाती हूँ, मैं कुछ अर्न नहीं करती हूँ, लेकिन मेरे मालिक, मेरे बाबा 1 रुपए की कमी नहीं होने देते संगत जी, 1 रुपए की कमी नहीं होने देते। मुझे जब भी जरूरत पड़ती है, जब भी जो भी चीज जो भी चाहिए होता है, हम फ्रूट्स नहीं ले रहे थे क्योंकि अभी थोड़ा फाइनेंशियली चीजें चल रही थी। संगत जी कल बाबा इतना फ्रूट लेके आए, इतना फ्रूट लेके आया था, मैं क्या बताऊं, मिठाई से भर गया घर, फ्रूट से भर गया घर। बाबा ने कहा तू चिंता मत किया कर, मैं तेरे पास बैठा हूँ, मुझे पता है तुझे किस चीज की जरूरत है। संगत जी मैं सच्ची बताऊं, मैं बाबा से मांगती थी कि मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना दो, क्योंकि लोग सिर्फ उसी की इज्जत करते हैं जो अर्निंग करती है, फीमेल। क्योंकि मैं एक वर्किंग वुमन थी, लेकिन पिछले 5 6 साल 7 साल से शादी के बाद वो चीजें कंटिन्यू कुछ टाइम तक ही हो पाई, फिर नहीं हो पाई। तो एक मन में ना वो एक रहती है कि, और जब आप पहले काम कर रहे होते और फिर नहीं कर पाते तो आपको लगता है। तो मैं बाबा को ये मांगती थी, बाबा को कहती थी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना दो, फाइनेंशियली स्टेबल कर दो, घर अपना हो। संगत जी हम रेंट पे रहते हैं, लेकिन संगत जी अब आज कल जो चीजें हुई ना, मैं सच बोल रही हूँ, मेरे मालिक तूने तो मुझे धन धन हेल्थ वेल्थ इन सब से बियॉन्ड दे दिया। मैं और मुझे इस सद्बुद्धि देना, इस लायक बनाना कि मैं इस आपके ये जो प्यार है ना, इसमें इतना कंटेंटेड फील करूं कि मुझे ये मोह माया वाली चीजें, घर, ये वो छुट मुट चीजें, ये आप जो दे रहे हो वो बियॉन्ड है, ये तो बहुत पीछे रह जाती है चीजें। इतनी असीम कृपा मेरे मालिक, शुक्राना तेरा। संगत जी आई एम सो सॉरी, मैं इतना बाबा ने प्यार दिया, इतनी असीम कृपा दी कि मैं अभी शुक्राना सत्संग करने बैठ गई। मेरे मालिक आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आप हो तो आपकी ये बच्ची है, आप हो तो मैं आज सांस से ले रही हूँ। बाबा ने कल बहुत कोई बड़ा कष्ट मुझ पे मेरे से हटाया। बाबा ने मुझे सत्संग भी सुनवाया कि वॉमिटिंग और वो सब के थ्रू कोई बहुत बड़ा कष्ट, कोई मारन क्रिया थी जो बाबा ने छोटे में टाल दी। क्या मांगू संगत जी मैं। परसों मेरे अंकल जी का कुछ एक्सीडेंट का कष्ट था, वो बाबा ने छोटे में टाल दिया। इतनी असीम कृपा, इतनी असीम कृपा मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। हैप्पी बर्थडे टू यू बाबा, हैप्पी बर्थडे टू यू। आज तक मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा बर्थडे मंथ कभी सेलिब्रेट नहीं किया। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सर्वथा भला करना। आप अपनी बेटियों को, सच कहती हूँ बाबा, आप वो रे ऑफ होप हो जो एक सूखे डंडे में भी जान भर देते हैं। संगत जी अभी मुझे याद आ रहा है, मेरा कड़ी पत्ते का पौधा था, डंडी सूख चुकी थी बिल्कुल। मेरा सत्संग लंबा हो रहा है लेकिन ये थॉट डाल रहे हैं बाबा मेरे दिमाग में। सावन की कुछ बौछार पड़ी, बारिश आई और संगत जी वो सूखी डंडी जो सूख रही थी खड़े में से, उसमें से हरे हरे टहनियां निकल के आ गई। वो मुझे दिख रही है, वो अभी आंखें बंद करके बैठी हूं मैं। संगत जी
ये ऐसे हैं मेरे बाबा, मुर्दा में जान फूकने वाले हैं मेरे बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ कीजिए गुरुपा, माफ कीजिएगा संगत जी। मैं इस लायक नहीं कि शुक्राना सत्संग कर सकूं अच्छे से। बस कुछ शब्दों के थ्रू मैंने अपने बाबा का, जो बाबा इतना असीम प्यार कर रहे हैं, मैं उन शब्दों में नहीं बखान कर सकती थी। तो मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ कीजिएगा मेरे गुरुपा। आपके प्यार का बखान मेरे शब्दों से तो नहीं हो सकता। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। सबको खुशियां बांटना। आप एक कृपा ऐसी कर देते हो कि हम झूमते उठते हैं बाबा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी अंजलि बोईसर से बोल रही हूँ। जो गुरु जी बुलवाएंगे वही बोलूंगी। गुरु जी, मैं डेली एक सत्संग करती हूँ। कभी छोटा होता है, कभी बड़ा होता है, लेकिन गुरु जी ने मुझे जो बताया है तो मैं वो भूल नहीं करती हूँ। नॉर्मली कभी एक आध दिन हो भी जाता है, कभी बॉम्बे गई या कहीं और गई मैं तो आउट ऑफ स्टेशन ऐसा तो कभी हो भी जाता है, लेकिन मैं नॉर्मल संभालती हूँ कि मैं डेली एक सत्संग में करूँ जो गुरु जी को बहुत पसंद है और जो हमारे कष्ट करते हैं और हमारे लिए है। वो गुरु जी जो भी हमसे करवाते हैं वो हमारे भले के लिए होता है, जो कि हमें बहुत कभी भी मालूम नहीं पड़ता है। बहुत सारे हमारे कष्ट का सत्संग से शेयर करने से ही कटते हैं। और उसके अलावा जो लोग वो सत्संग सुनते हैं, उनका भी फायदा होता है। उनकी लाइफ में भी वही प्रॉब्लम्स होती है और गुरु जी हमसे जब बुलवाते हैं तो समझ लेना कि वो किसी और संगत को काम आने वाला है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सुबह में उठी और मैं थोड़ा सा कपड़ा निकाल रही थी बेड में से, बेड के बॉक्स में से, तब मेरे यहाँ कमर मेरा एकदम ही पकड़ा, मेरा एकदम लचक भर गई ऐसी लचक लोअर बैक में। वो एक्चुअली मेरा जो चक्रा है, सेकंड चक्रा, लोअर चक्र, सेकंड लोअर चक्रा, क्या बोलते हैं उसको, स्वादिष्ठान चक्र, उसको ऊपर अटैक किया है। स्वादिष्ठान या फिर मणिपुर, दोनों में किया है। तो मैं बहुत तकलीफ में हूँ। मैं बहुत गुस्से में भी थी। मैं सुबह से गुस्सा है क्योंकि गुरु जी बार बार मुझे बता रहे हैं, आज 3-4 दिन हो गए मुझे बता रहे हैं कि तुम्हारे लाइफ से अभी सब नेगेटिविटी मैंने निकाल दी है और मैंने तेरे और तेरे परिवार को ब्लेस कर दिया है। अब कोई भी नेगेटिविटी, और मैंने पूरा पहरा लगा दिया है। अभी तेरे और तेरे परिवार को पूरे सुरक्षित है, कुछ भी नहीं होएगा, उनको कुछ तकलीफ नहीं होएगी और पूरे प्रोटेक्शन में है। और ये तो मैं खुद पहरा लगा के बैठा हूँ। तो मैं पूरी समर्पण में हूँ मैं गुरु जी के। तो मुझे सुबह आज झटका ही लगा। मुझे कहा, मैंने गुरुपा को बोला, गुरुपा अभी अभी कहाँ चुक गई मैंने कहा मिस्टेक किया। आप बता रहे हो कि इतने सालों से जो मेरे हाथों के पीछे पड़े हैं, वो अभी खुद खुद का कर्मा जब फेस कर रहे हैं। नेगेटिविटी जो भी वो लोग करते हैं, बेचते हैं, वो सब उनके पास बैकफायर हो रहा है। फिर गुरुपा मेरे को क्यों तकलीफ हो रही है आज, मेरे को फिर से सीवियर उसने अटैक किया है। मैं पूरी बैंड हो गई हूँ गुरुपा, मेरे को बहुत दर्द कर रहा है। तो मैं गुस्से में भी, नहाते समय भी, उसमें मैंने गुरु जी को 7 बार मैंने उधर थपकी मार के, मैं 7 बार गुरु जी का महामंत्र का जप किया, जब तिलक प्रसाद और जल प्रसाद लगाया। और मैंने मेरे एंजल्स को, तेरे को भी, सबको मैंने बहुत के लिए कॉल किया है कि इसमें भी ये सेंड किया, उसको वापस जाने दो। कि महाभारत में भी कृष्ण भगवान वही बोलते हैं अर्जुन को कि, और अर्जुन ने हथियार छेड़ दिया कि मेरे वो चचा है, वो मेरे मामा है, वो मेरे सगे संबंधी, मेरे गुरु है। तो उन्होंने बताया है कि जब युद्ध में हम खड़े होते हैं तो कोई अगर हमें एक चाटा मार दो तो हमें उसका आंसर देने को आना चाहिए, ना कि दूसरा गाल आगे कर दे। नहीं, अगर कोई अन्याय कर रहा है तो अन्याय के अगेंस्ट में आवाज उठाना ही चाहिए, भले फिर वो कोई भी हो।
कि तुम्हारे सगे माँ बाप क्यों ना हो, नहीं, अन्याय की आवाज होनी ही चाहिए। मैं और मेरा परिवार, हम किसी के भी लिए गलत ना सोचते हैं, ना कुछ गलत काम करते हैं, ना गलत चीजें करते हैं, ना गलत बाहर जाके बोलते हैं, ना हमने आज तक गलत किया, हमने उल्टा हेल्प ही किया है, इतना हेल्प उन्होंने कभी जिंदगी में हमने नहीं किया है। तो अ, फिर मैं क्यों डरूं? मैं गुरुजी सुबह से मैं बोल रही हूँ, मैं झगड़ा मार रही हूँ गुरुजी से कि गुरुजी मुझे ये फिर से मुझे ये तकलीफ मुझे नहीं चाहिए। मैंने कोई भी गुनाह किया नहीं है, मैंने कोई गलत चीज की नहीं है। मैं 25 सालों से गए मैं ये तकलीफें झेल रही हूँ ने ब्लैक मैजिक की। मैं ये अटैक है ब्लैक मैजिक का, तो मैं ये सहन करूंगी नहीं। वो मेरी सर्वेंट आके रखे आ जाती है, ये लोग देते हैं नीचे, मेरे सब देवरानियां वगैरह हैं, वो सब करते रहते हैं, कोई कोई कुछ कुछ बेचते रहते हैं, और वो लोग सब मेरे परिवार को तकलीफ देते रहते हैं। तो गुरुपा आप इस घर में आप बोलते हैं मैं विराजमान हूँ, तो फिर आपने पहरा भी लगा दिया है, तो फिर ये चीजें क्यों होती है? मुझे वो सबसे बड़ा सवाल है। अब मेरे प्रारब्ध, आपने बोला कि सब तुम्हारे, तो तुमने प्रारब्ध अभी तुमने सहन कर चुकी हो, तुम बिल्कुल तुम्हारे हो चुके हैं, अभी तुम्हारा इवन कहानी साइकिल खत्म हो गया है, फिर ये क्यों हो रहा है? हाँ, और फिर मैं पूरी कंफ्यूज हूँ गुरुपा, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैंने क्या करना है क्या नहीं करना है। ये चीजें नहीं होनी चाहिए गुरुपा। मैं आपको समर्पित हूँ, मैं मेरा परिवार को मैंने आपको समर्पित किया है। वो लोग भले माने नहीं माने, लेकिन मैं मेरी तरफ से आपको पूरा समर्पित हूँ। तो मैंने समर्पित कर दिया है। और वैसे भी आप जो एक संसद का हाथ पकड़ते हैं, तो पूरे फैमिली को ही आप ब्लेस करते हैं गुरुपा। ऑफकोर्स उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया गुरुपा। लेकिन गुरुपा मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैंने उसी समय बोल दिया कि जिसने मेरे को वो भेजा है उसको रिटर्न, क्योंकि मैंने किसी से भी कुछ भी मांगा नहीं है कि मुझे ब्लैक मैजिक का इफेक्ट क्या का ये क्रिया का अटैक करने दो, या मेरे पर ये वो अटैक दे दो। आई हैव नॉट आस्क्ड फॉर एनी दिस नॉनसेंस थिंग्स की वो लोग जेलस है तो वो लोग कुछ कुछ करा रहे हैं, तो मेरी मिस्टेक थोड़ी है गुरुपा, मेरे और हमारे परिवार की थोड़ी मिस्टेक है। हम हमारी मेहनत करते हैं, हमारा कमाया हुआ खाते हैं, हमारी मेहनत करते हैं, वी स्पेंड आवर टाइम इन आवर वर्क। तो उनकी जेलसी की वजह से हम लोग क्यों भुगते? सिर्फ वो जेलस है, फिर गुस्सा आता है उनको कि हम आगे जा रहे हैं तो ये सब गलत चीजें करते हैं, तो मैं क्यों सहन करूं? नहीं करूंगी सहन। मैं अपने बोला कि कुछ भी बोलने का नहीं, जो मैं बोलूंगा, मैं देख लूंगा। लेकिन मैं ये जरूर बोलूंगी गुरुपा कि ये ब्लैक मैजिक बैकफायर, ये बैकफायर होना ही चाहिए। जो मुझे अटैक किया है वो वापस जाना ही चाहिए, किसी भी हालत में जाना चाहिए। वो है ये आप देखेंगे, मैं आपको अरदास लगा रही हूँ, आप ही देखेंगे वो वापस जाना ही चाहिए। जिसने किया है उसके पास 10 टाइम्स जाना चाहिए, क्योंकि बिना वजह मेरी लाइफ में, मेरी एनर्जीज में उसका क्या काम है? How he is connected with me, how she is connected with me, how they are connected with me? No, very big no. मेरी एनर्जीज में मुझे ये लोग नहीं चाहिए। और मैं आई एम टेलिंग दैट लेट इट गो बैक टू द सेंटर। आई एम सेंडिंग बैक द नेगेटिव एनर्जीज बैक टू द सेंटर। जो भी मेरे घर में काली क्रियाएं की है, कुछ पोटलियां रखी है, कुछ चीजें रखी होंगी, कुछ ब्लैक मैजिक सेंड किया है, कुछ स्पेल्स किए होंगे, कुछ और किया होगा, तंत्र मंत्र का सब सामान विमान से लेके जो भी क्रियाएं भी की है, जो हवा से आई है या और कहीं से आई है, ये रखे गया कपड़े में आया है या और किसी तरह से आया है, सबको आप जला दीजिए गुरुपा, नष्ट कर दीजिए। और सब तांत्रिक क्रियाएं वापस जिसने किया है उसको सूद समेत वापस कर दीजिए, ताकि वो बार बार इस तरह से गलतियां बड़ी बड़ी ना करे, किसी की लाइफ से ना खेले। हाँ, मैंने और मेरे परिवार ने बहुत सह लिया। वी हैव बीन विक्टिमाइज्ड सिंस वेरी वेरी लॉन्ग पीरियड। तो गुरुपा आपको ये देखना है, अब जब आपके शरण में है तो आपको उनको आप सिखाएंगे तभी सिखाएंगे, लेकिन एट प्रेजेंट उनको जो उन्होंने भेजा है वो उनको सूद समेत वापस भेज रही हूँ मैं। 10 टाइम्स आप बोलते हैं वापस जाता है, 10 टाइम्स जाने दीजिए वापस, क्योंकि मैंने मांगा नहीं है। आई हैव नॉट आस्क्ड फॉर दैट। अगर वो फ्री ऑफ चार्ज कुछ भेज रहे हैं, आई डोंट टेक एनीथिंग फ्री फ्रॉम एनीबॉडी, सो आई डोंट नीड दैट। गुरुपा आप देख लो, मुझे वो पेन्स भी नहीं चाहिए, मुझे वो तकलीफ भी नहीं चाहिए। मैं बेड पे पड़ी रहती हूँ 2-2 3-3 दिन, वो बैक की वजह से मेरे चक्रस बैलेंस है, आपने बताया था, मैं चक्रस बैलेंस करने का ट्राई भी करती हूँ, फिर से वो लोग कुछ सुबह अटैक करते हैं, मेरा चक्रस इनबैलेंस करते हैं। ये क्यों होना चाहिए मेरे लाइफ बार बार गुरुपा? जब आपने मुझे इस हाथ पकड़ा है, आपने संगत बनाया है, तो ये चीजें होनी भी नहीं चाहिए। आप बोलते हैं मेरे कान में शरीर खत्म हो गया, आई एम 60+ नाउ। गुरुपा ये गलत है गुरुपा, आपको संभालना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा। ये आपकी बेटी 10 लगा से एक बम्बन से लगा रही है, बहुत तकलीफ हो रही है उसको गुरुपा, वो तकलीफ में होके बोल रही है ये।
हाँ, इस तरह से। और मुझे गुस्सा भी बहुत आ रहा है गुरुपा कि वो लोग इस तरह से अभी भी कर रहे हैं। उनको आप बोलते हैं कि वो ऑलरेडी उनको अभी उनके ब्लैक या उनका धीरे धीरे इफेक्ट हो रहा है। धीरे धीरे मत कीजिए, फोर्सफुली भेज दीजिए उनके पास वापस, क्योंकि वो मान नहीं रहे हैं। तो मान नहीं रहे हैं तो वो उनका प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम नहीं। ही दे आर नॉट इन एनी वे कनेक्टेड विद मी। मुझे उनसे कुछ भी रखने का नहीं, ना मेरा लेना देना है, ना कुछ करना है, ना मेरी फैमिली का लेना देना है। आई कट द कॉल, आई कट द कॉर्ड्स। आई डोंट लिसन द नेल्स इन माय लाइफ। बार बार नेगेटिविटी भेजते रहते हैं किसी न किसी रूप में। गुरुपा आप संभाल रहे हैं तो आप संभालो, पूरी तरह से संभालो गुरुपा। मैं आपको मेरा ऑरा भी लॉक करती हूँ। फिर कैसे इफेक्ट हुआ मुझे अभी तक समझ में। मैं आपके महामंत्र से मैं ऑरा लॉक करती हूँ, क्योंकि आप महाशिव हो, देवों के देवो, सबसे ब्रह्मांड चलाते हो, ब्रह्मांड नायक हो। तो सबसे पावरफुल एनर्जी आपकी है। आप एकदम हाईएस्ट पावर हो। और आपने मेरा हाथ पकड़ा है गुरुपा। दिस इज नॉट गुड गुरुपा, इज नॉट करेक्ट। मुझे इस तरह से इफेक्ट होना ही नहीं चाहिए था गुरुपा। मैं उधर से शुरू करती हूँ। तो गुरुपा आप देख लो, मुझे बहुत तकलीफ हुई है गुरुपा, इसके लिए मैं बोल रही हूँ। मुझे माफ कर दीजिए, मेरी टोनिंग भी ठीक नहीं है। लेकिन गुरुपा मैं कभी कभी आपसे झगड़ा मारना पड़ रहा है। मुझे मुझे तकलीफ होती है तभी मैं झगड़ा मारती हूँ। तो आप बताते हैं कभी कभी 10% तुम्हें सहन करना पड़ेगा। मैं कितने सालों से, मैं 10% नहीं, मैं तो 108 तक सहन कर रही हूँ गुरुपा। मुझे नहीं अभी वो सब चाहिए उनका। आई एम रिटर्निंग बैक टू देम 10 टाइम्स बैक, बैकफायर, नेगेटिव एंड बैकफायर। मुझे कुछ लेना देना नहीं है वो लोगों से। और गुरुपा आपने जब शील्ड बनाई है, प्रोटेक्टिव शील्ड, तो वो कैसे बेच सकते हैं? मुझे कब से मैं कल मुझे सुबह से मैं सवाल में खुद को वही कर रही हूँ कि अगर आप बोल रहे हो कि आपने मेरा हाथ पकड़ा है, आप घर में विराजमान हो, अब मैंने पहरा बिठा दिया है, फिर वो एनर्जीज ने कैसे वर्क किया मेरे ऊपर और मेरे परिवार के और मेरी बेटी को भी हफ्ते में इस तरह से हुआ था। तो गुरुपा आप देख लो, मैंने तो आपको 10 दगा दी है गुरुपा। और गुरुपा का जल जो है उसके बारे में क्या कहना, वो मेरे कष्ट काटते हैं। मेरा जो लाइफ लाइन है वो गुरु जी ही है, मेरे और मेरे परिवार का। हर पल हर क्षण कुछ भी होता है तो वो उनका तिलक प्रसाद और जल प्रसाद ही मुझे काम लग रहा है। उसी से हम लोग जिंदा है और वही अमृत है। और स्नान के इस पानी में जाती हूँ मैं, उसी से स्नान भी करती हूँ मैं। वो पानी घर में छिड़कती भी हूँ, और फिर भी ये होता है गुरुपा। तो दिस इज वेरी बैड। और जिसने भी ये किया उसको दंडित कीजिए, वो बार बार इस तरह से गलतियां ना करे, ना मेरे ऊपर ना मेरे परिवार के ऊपर गुरुपा। बिकॉज वी आर इनोसेंट, वी हैव डन नथिंग रॉन्ग टू एनीबॉडी। हमने किसी के लिए जिसके लिए हमने गलत सोचा नहीं है, ना कुछ गलत किया है गुरुपा। तो मुझे इतना हक बनता है आपसे बताने के लिए। और आपसे मैं अरदास लगा रही हूँ कि इस तरह से बार बार रिपीटेटिव मोड में किसी नेगेटिविटी मेरे और मेरे परिवार के मेरे घर में मत आने दीजिए गुरुपा। मैं मुझे बैठने उठने की तकलीफ हो जाती है गुरुपा। हाँ, और मेरा हस्बैंड बोलता है कुछ काम धंधा करती नहीं है, और ऊपर से कमर लेके बैठ जाती है। तो वो मतलब उनको फील होता है वो लोगों को भी कि ये कुछ नहीं करके ऊपर से ये लेके बैठ जाती है। तो गुरुपा इस तरह से मत होने दीजिए। सर सलामत तो पकड़िए जाए, हाथ पैर चलने दीजिए। मैं किसी के ऊपर बोझ ना बनूं, मैं किसी के ऊपर बेडलाइन ना हूँ। यही मैं अभी ये एज में 60+ में वही संभालना है गुरुपा। तो ऐसी चीजें मत होने दीजिए कि मैं पूरी क्रिपल्ड हो जाऊं। तो उसके अलावा गुरुपा मेरी आप बहुत सारी अरदासें पूरी कर रहे हो। मेरा बैंक बैलेंस अच्छा बढ़ रहा है आपकी कृपा से। आप मुझे बता रहे थे कि महालक्ष्मी तुम्हारे घर में विराजमान हो गई है। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, आपने मुझे बताया, और एक्चुअली हमारे घर में पैसे का फ्लो चालू हो गया है। तो आई एम वेरी वेरी ब्लेस्ड, आई एम सो थैंकफुल। धन्यवाद गुरु जी की, ग्रेटिट्यूड 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 गुरुपा। आई एम सो ब्लेस्ड, मैं और मेरा परिवार को। और उसके अलावा मेरे बालों को भी आप धीरे धीरे ब्लेस कर रहे हैं। मैं उसको सिर्फ जल प्रसाद में कुछ भी नहीं लगाती हूँ उसके अलावा। धोते समय उस पानी में डाल के जल प्रसाद में थोड़ा सा उससे ही बाल धोती हूँ, तो मुझे उससे भी काफी नए बाल आ रहे हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और मेरी आंखें भी आपने ब्लेस की। मेरी आंखें बहुत धुंधली हो चुकी थी, लेकिन आपने ब्लेस किया और मेरी आंखें काफी अच्छी हो गई है, धुंधलापन निकल चुका है। और मेरे हाथ में भी थोड़ा सा एडी से था, तो उसको भी आपने ठीक कर दिया। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और मेरी घुटनों को भी आपने बहुत तकलीफ, अभी 5% से तकलीफ है, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। मेरा पेट साफ कर दिया, मेरे पेट अंदर गया बहुत, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। मेरा वजन थोड़ा कम जैसे लगा है, मैं बहुत खुश हूँ उसके लिए। मैं
मेरा फेस अभी मुझे अच्छा लगता है देखने को, अच्छी लगती हूँ मैं, उसके लिए भी शुक्राना गुरुबा। आप मुझ में कॉन्फिडेंस ला रहे हैं उसके लिए शुक्राना गुरुबा। हर ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रहा है मेरे और मेरे परिवार में उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुबा। चरण में आपके हम सब समर्पित है, मेरा मेरा परिवार आपके शरण में है गुरुपा। और आपके चरणों की सेवा मेरे और मेरे परिवार को दीजिए, मेरे परिवार को वालों को भी संगत बना लीजिए गुरुपा। और आपकी सेवा और भक्ति दे दीजिए गुरुपा। हम तो पूरे समर्पित है, मैंने समर्पित किया है पूरा परिवार आपकी तरफ। मैं तो टोटली हूँ गुरुपा। और मुझे पीरियोडिकली आप ही गुरु ऐसे बुलाइए मुझे मंदिर में आपके आश्रम में जहाँ भी है सत्संग वहाँ बुलाइए। और मुझे फिजिकली और मेंटली और हर तरह से फिट रखिए ताकि मैं हर चीज को फेस कर सकूं। मेरे में उतनी हिम्मत आपने लाई है तो मुझे वो अच्छा लाइफ दीजिए। अभी मैं बहुत थक चुकी हूँ नेगेटिविटी से, उसमें से आपने वो किचन में से आपने पूरा निकाला है खींच के मुझे, तो अभी वापस उस किचन में मैं जाने दीजिए गुरुपा। और आपकी हर चीज में बहुत बहुत मेहर है। आप है तो मैं हूँ, आप मेरा परिवार है। मैं गुस्से में कुछ भी भूल जाती हूँ उसके लिए माफ कर दीजिए गुरुपा। गुस्सा बहुत आता है, गुस्से को आप कंट्रोल करना सिखाइए गुरुपा। और मेरे परिवार में जो भी चेंजेस आना चाहते हैं आप वो उचित बदल लाइए और उचित चेंजेस हर एक में लाइए और पॉजिटिव चेंजेस लाइए। और अ, मुझे पता है कि जब अपने हाथ पकड़ा तो बहुत लाइफ मेरा सुधर है, बहुत चेंज आ रहा है मेरे में। आपने बताया था मैं 360 डिग्री तुम्हारा लाइफ चेंज कर दूंगा, तो वो हो रहा है। आपने बताया मुझे कि डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, सब तुम्हारा इलाज मैं ही हूँ डॉक्टर, मैं ही करना चाहता हूँ, तो वो सही बात है। आपके पास हर इलाज है, फिजिकल मेंटल, मेरे मॉनेटरी और रिलेशनशिप्स से लेके सब चीजों के आप डॉक्टर हो, मेरे लाइफ के डॉक्टर हो, मेरे लाइफ को हैंडल कर रहे हैं पॉजिटिविटी की तरफ। हर तरह से आप मुझे ब्लेस कर रहे हो, मेरे और मेरे परिवार के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु को। मुझे पता है कि मैंने जो जो अरदास लगे वो सब आप धीरे धीरे पूरी करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिता। संगत जी, मैं सुषमा गाजियाबाद से गुरु जी की एक नादान बेटी अपना सत्संग शेयर करना चाहूंगी। उससे पहले मैं अपने गुरु पिता का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, पिछले काफी टाइम से मैंने कोई सत्संग शेयर नहीं किया है। बहुत सी सत्संग मेरे साथ हुए पिछले टाइम में, पता नहीं क्या नेगेटिविटी है, कौन सी परेशानी है जिसकी वजह से मैं कोई सत्संग शेयर ही नहीं कर पा रही थी। मन करता था जब भी मैं मंत्र जाप करने बैठती हूँ तो आंखें बंद करती हूँ, सोचती हूँ आज मैं ये सत्संग अपना शेयर कर दूंगी, मैं अपना वो सत्संग शेयर कर दूंगी। बीते दिनों में बहुत कुछ हुआ है मेरे साथ, तो मैं खुद को संभालने में लगी पड़ी थी। गुरुपा ने मुझे किस तरह से संभाला है बस मैं ही जानती हूँ। लेकिन मैं आज ही का सत्संग अपना शेयर करूंगी। पुराने बहुत सारे सत्संग हैं, वो धीरे धीरे करके शेयर करूंगी। संगत जी, आज 21 जुलाई को गुरुजी ने मुझे अपने दरबार में बुलाया और बहुत ही प्यारे दर्शन कराए हैं। संगत जी, गुरु पिता का बहुत दिनों से मैसेज आ रहा था, आजा कुड़िए, मंदिर आजा, तू आजा। तो मुझे ऐसा लगता था कि हाँ मुझे बुला रहे हैं, पर मुझे जाने का कोई चांस ही नहीं था क्योंकि हस्बैंड अंकल है, वो बिजी शेड्यूल इतना है उनका कि वो उनके पास टाइम ही नहीं होता है किसी के लिए। बट आज सुबह सुबह उन्होंने कहा, पहले तो ऑफिस के लिए तैयार हुए थे पर कहने लगे तुम्हें गुरु जी के दरबार चलना है। मैंने कहा वैसे मेरा व्रत था, पर मैंने कहा ठीक है चलो, बहुत मुश्किल से मौका मिल रहा है मुझे, तो आप ले चलो। शायद गुरुजी ने मुझे बुलाया है तो मेरा नंबर लग गया है। गुरुजी बहुत दिनों से मैसेज दे भी रहे थे कि तेरा नंबर लगा दिया है, तेरा नंबर लगा दिया है, कुड़िए नाचने की तैयारियां कर ले, तेरे घर में रौनक लगेंगी,
नहीं समझ आ रहा था गुरुपा कहाँ से रौनक लगेंगी। मैं तो इतनी परेशान थी, इतनी नेगेटिविटी में चल रही थी इस वक्त कि चारों तरफ लड़ाई झगड़े कलेश, हर वक्त रोना पीटना, बस ऐसा ही चल रहा है। जब से मेरे मम्मी पापा गुरु जी के चरणों में गए हैं, मन बहुत अशांत रहता है। दिल करता है चिल्ला चिल्ला कर रो, पर मैं रो नहीं पाती। चिल्लाना तो दूर की बात, मैं आंखों से आंसू भी घर में नहीं निकाल सकती, क्योंकि जैसे ही मैं मेरी आंखों में आंसू देखती मेरी मम्मी जी, सासू मम्मी जी, तो वो कहती हैं घर में आप शगुन कर रही है। तो मैं उनके सामने रो भी नहीं सकती संगत जी। अपने दिल की बातें दिल में ही दबानी पड़ती हैं कई बार, पर मेरे गुरु पिता मुझे हर बार संभालते हैं और इस बार भी संभाला है। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु पा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। संगत जी, जब सुबह ना हस्बैंड अंकल ने कहा तुम चलोगे, मैंने कहा हाँ चलो ले चलो। फिर इन्होंने ऑफिस जाना कैंसिल कर दिया और कहने लगे ठीक है तुम 15-20 मिनट में तैयार हो जाओ, मैं सीएनजी भरवा करके वापस आ रहा हूँ। मैं खुद भी तैयार हो गई, दोनों बच्चों को भी तैयार कर लिया और जैसे ही वो लौट कर आए हम चल दिए अपने गुरुजी के दरबार की तरफ। गाजियाबाद से दिल्ली लगभग 1.5-2.5 घंटे का रास्ता दिखा रहा था। बहुत जाम था रास्ते में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, जिसकी वजह से बहुत लंबा जाम लगा हुआ था। संगत जी, घर से निकले, घर से निकलते ही सबसे पहले तो 777 की ब्लेसिंग मुझे दिखाई दी। मैंने कहा जय गुरुजी संग चलो मेरे, आप ही को देखना है कैसे करना है क्या करना है। हस्बैंड अंकल थोड़े शॉर्ट टेम्पर्ड है, वो हर बात पर गुस्सा हो जाते हैं। किस बात पर कहाँ गुस्सा हो जाए, किसके सामने गुस्से में क्या बोल दें, पता नहीं चलता उनका। तो संगत जी घर से तो हम सही सलामत निकल गए। रास्ते में फिर उनका किसी बात को लेकर के मूड बिगड़ा और उन्होंने चीखना चिल्लाना शुरू किया। मैं मन में बस जय गुरु जी, और जहां पर भी वो थोड़े हाइपर होते हैं, मैं गुरु जी की जो ब्लेसिंग वाली गाड़ियां जाती हैं, मैं उनको वो दिखा देती। मैंने कहा वो देखो गुरु जी की ब्लेसिंग वाली गाड़ी, देखो एंजल नंबर्स, उनको मैं बार बार दिखा देती तो वो बार बार रुक जाते थे, यानी गुस्सा होते होते रुक जाते थे। संगत जी में क्या होता हूँ, मुझसे ज्यादा तो मेरे हस्बैंड अंकल गुरुजी के करीब हो गए हैं। मैं तो गुरुजी के दरबार दूसरी बार ही गई हूँ, बड़े मंदिर, लेकिन वो इस बीच में 4 से 5 बार अपने आप अकेले हो आए। मेरे गुरुजी ने कैसे उनको अपने चरणों में जोड़ लिया कि मुझसे ज्यादा उनके दिल में गुरुजी के लिए भक्ति पैदा हो गई है। मैं कम करने लगी और वो मुझसे ज्यादा करने लगे। अब तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि वो मुझसे ज्यादा कर रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप कैसे कैसे खेल रचते हो गुरुपा, बस आप ही जानते हैं मेरे गुरु जी। संगत जी, हम जैसे तैसे ट्रैफिक को और जैम को क्रॉस करके हम मंदिर पहुंच गए, बड़े मंदिर पहुंचे। संगत जी, मैंने पहले भी अपने सत्संग में बताया है कि मैं चलने से मैं थोड़ी असमर्थ हूँ, मैं चल नहीं पाती हूँ, मेरे एक पैर में दिक्कत है। तो मैं पहले से सोचती हुई जा रही थी कि पिछली बार की तरह अगर चलना पड़ा तो क्या होगा। मैंने कहा इस बार शटल ले लूंगी, मैं पैदल नहीं चलूंगी। पिछली बार हालत बहुत खराब हो गई थी, कहते ना गुरुजी नींबू की तरह नहीं छोड़ते। पिछली बार मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी कि मैं सड़क से और बड़े मंदिर तक चल के गई। कैसे चल के गई, वो भी गुरुजी की कृपा थी बस। जय गुरुजी। संगत जी, आज जैसे ही हम वहां पहुंचे तो हस्बैंड अंकल ने पहले क्या कह दिया था कि तुम लोग यहाँ पर उतर जाना और ऑटो वाले होते हैं, ऑटो में बैठ जाना और तुम वहां मंदिर पर उतर जाना और मैं गाड़ी खड़ी करके पार्किंग में, और मैं अपने आप अकेला आ जाऊंगा। लेकिन देखो मेरे गुरु की कृपा। संगत जी, जो सेवादार अंकल वहां खड़े थे, उन्होंने बहुत लंबी गाड़ी की लाइन रोक रखी थी। वो क्यों रोक रखी थी नहीं पता, ऐसा लग रहा था कि कुछ लोग अंदर जाने के लिए कह रहे हैं कि हम गाड़ी पार्किंग जो है वो बड़े मंदिर के साइड में जो पार्किंग एरिया वहां पे खड़ी कर दे। तो उन्होंने गाड़ियां रोक रखी थी। फिर पता नहीं क्या हुआ, अचानक से गाड़ियों की लाइन चल पड़ी और उन्होंने हाथ देकर इशारा करना शुरू कर दिया कि सब अंदर ले चलो। तो मंदिर के पास जो पार्किंग है, मेरे गुरु पिता ने मेरी गाड़ी उस तरफ मुड़वा दी और मुझे बिल्कुल भी चलना नहीं पड़ा। संगत जी, बिल्कुल भी चलना नहीं पड़ा।
शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम मंतनम अनंतम कृपा मेरे गुरुपा। आप कैसे कैसे अपने बच्चे के ध्यान रखते हैं मेरे गुरु पिता। वहां जाकर के तो हस्बैंड अंकल और बच्चे दोनों आगे की तरफ चले गए क्योंकि उनको चलने में कोई दिक्कत नहीं थी। मुझे देखकर सेवादार अंकल जी ने कहा कि आप इधर से चले जाओ, और मुझे शॉर्टकट से ही उन्होंने, जहाँ से सीनियर सिटीजन जाते हैं उस एरिया से ही उन्होंने मुझे अंदर भेज दिया। अब वो बच्चे और हस्बैंड अंकल अलग हो चुके थे और मैं अकेली थी। मैं मुझे उम्मीद थी गुरुपा है ना, तो मुझे इस बात का डर ही नहीं लगा कि मैं खो जाऊंगी या इन्हें कैसे ढूंढूंगी। मैं बस जय गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय जाप करती 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 अंदर चली गई। बहुत ही प्यारे, बहुत ही दिव्य सत्संग, बहुत ही प्यारे अंदर मुझे दर्शन हुए गुरु जी के। क्योंकि पिछली बार जब मैं गई थी तो बाहर से ही संगत को पूरी घुमा दिया गया था, लेकिन इस बार बीच में से, बीच हॉल में से क्रॉस करके अंदर की तरफ भेजा लंगर प्रसाद के लिए। तो गुरु जी के बहुत ही प्यारे दर्शन संगत जी। वहां जाकर मैं जब जा रही थी, जाने से पहले इतनी सारी बातें सोच कर चली थी कि मैं गुरु जी से ये बोलूंगी, गुरु जी से वो बोलूंगी, मुझे ये बोलना है। ना मांगना ना बोलना कुछ याद ही नहीं रहा संगत जी। वहां जाकर सिर्फ आंखें गुरु जी के स्वरूप की तरफ, इतना डिवाइन था ना सब कुछ कि मैं अपनी सुध-बुद्धि खो रही थी देख करके सब कुछ। मुझे पता ही नहीं चला मैं कब वहां से क्रॉस हो गई देखते देखते। और जब मैं बाहर निकल गई मैंने कहा अरे, मैंने तो गुरुजी से कुछ बोला ही नहीं, मैं तो ऐसे ही बाहर आ गई जय गुरु जी करते हुए। और उसके बाद में फिर मेरा व्रत था, पर मैंने कहा गुरुजी का लंगर प्रसाद किस्मत वालों को ही मिलता है, मैं नहीं छोड़ूंगी। और मैंने लंगर प्रसाद खा लिया संगत जी। और कहते हैं ना, जो व्रत में एक टाइम अन्न खा सकते हैं आप, मैंने वही लंगर प्रसाद खा करके फिर आज का पूरा व्रत रख लिया। उसके बाद मैंने शाम को जो फलाहार करते हैं वो नहीं किया। सिर्फ अपने लंगर प्रसाद में इतनी शक्ति थी ना गुरु जी की कि संगत जी मैं पूरा दिन मैंने ऐसे काट दिया, मैंने कुछ नहीं लिया, सिर्फ और सिर्फ पूरे दिन में लंगर प्रसाद ही लिया है। जो मेरी आत्मा इतनी तृप्त हो गई कि अब मेरे को भूख ही नहीं लगी। सुबह से रात हो गई और मुझे अभी तक भूख नहीं लगी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी वहां से निकलने के बाद में मैं, क्योंकि मुझे तो दर्शन आधे घंटे के अंदर ही मैं बाहर भी आ गई, दर्शन भी हो गए, लंगर भी हो गया और मैं बाहर भी आ गई। और हस्बैंड अंकल और बच्चे पीछे रह गए। मेरे पास फोन नहीं, मैंने तो गाड़ी में ही रखवा दिया था अपना फोन पहले ही, क्योंकि जब मैं पहली बार गई थी तब मुझे पता चल गया था दरबार में फोन लेके जाना अलाउड नहीं है, तो मैंने पहले ही स्विच ऑफ करके गाड़ी में अपना फोन रख दिया था। बस हस्बैंड अंकल के पास फोन था अर्जेंट के लिए, बाकी बच्चों ने भी मैंने भी अपने अपने फोन गाड़ी में ही रख दिए थे। संगत जी हम बाहर निकले। मैंने मैंने क्या किया कि जब मैं बाहर निकली मैंने अपने जोड़ा घर से अपनी चप्पलें ली। चप्पल पहन करके मैं पार्किंग एरिया में चली गई और पार्किंग एरिया में जाकर अपनी गाड़ी के पास ही जाकर के खड़ी हो गई। वहां पर एक आंटी जी और अंकल जी गाड़ी से उतर रहे थे मंदिर जाने के लिए। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप मुझे कॉल करा दीजिए। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल करा देती हूँ। उन्होंने कॉल मिलाई और हस्बैंड अंकल से बात हुई कि मैं पार्किंग एरिया में हूँ, आप यहीं आ जाए। वो मुझे अंदर ढूंढ रहे थे। और तो बस उन आंटी जी की कृपा देखिए कैसे गुरुजी ने उन्हें मेरे सामने लाया और ये थॉट दिया कि मैं उनको उनसे कॉल करवा करके मैं अपने हस्बैंड अंकल को बता दूं। और उसके बाद फिर गुरुजी की कृपा से बहुत प्यारे दर्शन हुए और हमने बहुत अच्छे से लंगर प्रसाद लिया और बहुत इजीली, बहुत प्यार से स्मूथली हम अपने घर वापस आ गए। शाम 5:30 बजे हम लोग अपने घर वापस आ गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिता। अपनी मेहर ऐसे ही हम सब पर बनाए रखे। संगत जी मैं भाव विभोर होकर या कुछ ऊंच नीच या कुछ गलत बोल गई हूँ उसके लिए आप सबसे माफी चाहती हूँ। अपने गुरुपा से भी माफी चाहती हूँ। गुरुपा ने जो आज ये सौगात दी है मुझे अपने मंदिर में बुलाने की,
उसके लिए भी शुक्राना करती हूँ। शुक्राना मेरे गुरु पिता, शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, सब पर अपनी ऐसी कृपा बनाए रखना, सर्वदा भला करना मेरे गुरु पा, सर्वदा भला करना, सबको खुश रखना गुरु पा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ, अगली सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पर। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरा शुक्राना सत्संग इस प्रकार है कि मेरे पास गुरु जी के बहुत दिनों से मैसेज आ रहे थे कि कुड़ी शुक्राना कर, और मैं दिन पे दिन डिले करे जा रही थी कि नहीं गुरु जी मैं आज करूँगी, कल करूँगी। ऐसे करते करते संगत जी 2-3 महीने मंथ निकल गया और मैंने गुरु जी का शुक्राना नहीं किया। इसलिए संगत जी मैं सबसे पहले गुरु जी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि गुरु जी आप मुझे इतने सारे टेलीपैथी दे रहे थे कि कुड़ी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, एक बड़ा शुक्राना सत्संग करने की तैयारी कर ले, और मैं इग्नोर करे जा रही थी। नहीं गुरु जी आज करूँगी, कल करूँगी, जो मेरी सबसे बड़ी गलती है। तो मैं सबसे पहले गुरु जी महाराज से सॉरी कहना चाहती हूँ। गुरु जी आई एम वेरी सॉरी गुरु जी महाराज कि मैं आपकी टेलीपैथी को इग्नोर करके इतने दिन से आजकल कर रही थी। तो गुरु जी मुझे माफ़ कर दीजिए, और आज मैं अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ, जो गुरु जी के आदेश से ही रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा शुक्राना सत्संग इस प्रकार है कि बैसाखी 2025 में गुरु जी ने टेलीपैथी की और मुझे बोला कुड़िए बड़े मंदिर आ जा और अपनी ब्लेसिंग ले जा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, अरे गुरु जी मुझे बड़े मंदिर बुला रहे हैं और ब्लेसिंग भी देना चाहते हैं। तो मैं बहुत खुश हो गई और मैंने अपनी फैमिली को बोला कि हम बड़े मंदिर जाएंगे, गुरु जी ने बुलाया है, और ब्लेसिंग के लिए भी कहा। तो हम लोग बड़े मंदिर गए बैसाखी वाले दिन और गुरु जी के दर्शन किए, और बहुत खुशी हुई मुझे बाबा के दर्शन करके। इतनी अच्छी डेकोरेशन थी वहाँ पे हैंडक्राफ्ट से। मैं मंदिर एक्सप्लोर कर रही थी पूरा कि इतना सुंदर सजावट, हर एक चीज़ इतनी सुंदर, गुरु जी की गद्दियाँ, गुरु जी के स्वरूप दर्शन, और हर एक चीज़ इतनी पीसफुल है वहाँ की। हम सबको जाके इतनी शांति मिलती है बड़े मंदिर जाके, और मुझे इतना अच्छा लगा। मैंने लंगर किया, लंगर करके हम पूरा दर्शन करके हम जब मंदिर से बाहर आने लगे तो मेरे दिल में एक सवाल भी था कि अरे सब कुछ हो गया, दर्शन भी कर लिए मैंने गुरु जी के। गुरु जी ने तो बोला था हम ब्लेसिंग देंगे। देखा गुरु जी ने तो मुझे ब्लेसिंग भी नहीं दी, और चल रहा था माइंड में ऐसे ही। तो फिर भी हम लोग फिर मंदिर से बाहर निकलते टाइम मेरे माइंड में ये था और हम लाइन में चल रहे थे। तो बाहर मेन रोड के साइड आते ही जहाँ संगत लाइनों में चलती हैं, तो हम भी लाइनों में ही चल रहे थे। तो पीछे से एक अंकल अचानक से स्कूटी पे आते हैं और उनके हाथ में एक हैंडक्राफ्ट का कोई सजावट का सामान था, और वो आगे की तरफ आते ही वो मुझे देखते हैं, और उनके साथ 2-3 सेवादार और थे। देखते ही वो कहते हैं इन आंटी को दे दो। तो मैं एकदम लिटरली मैं शॉक्ड हो गई। वो मिले और वो बहुत खुश हो गए, और वो अंकल, मुझे नहीं पता वो अंकल कहाँ से आए, कैसे आए,
और एकदम से आके उन्होंने मुझे वो ब्लेसिंग दी। वो गुरुजी के मंदिर से इतना प्यारा गिफ्ट मिलना, ब्लेसिंग मिलना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। एकदम से आए वो और ऐसे उन्होंने मेरे हाथ में दिया, मुझे देख के बोला कि इन आंटी को दो। तो आसपास के संगत अंकल आंटी भी मुझे देख रहे थे कि ये क्या दिया उन्होंने एकदम से। तो मुझे बहुत खुशी हुई और मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी आप जो बोलते हो गुरुजी आप वही करते हो। तो शुक्राना गुरुजी, आप हमेशा अपनी संगत का ख्याल रखते हो, उनकी छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी खुशी का ख्याल रखते हो गुरुजी। और इसमें एक शॉकिंग की बात भी है कि संगत जी मेरा बर्थडे आने वाला था नेक्स्ट मंथ और गुरुजी ने मुझे पहले ही मैसेज दे दी थी। और हैरानी की बात एक ये है कि जब मैंने बैसाखी की सारी फोटोज़ वीडियोस देखी बड़े मंदिर की और सामने भी मैंने देखा, तो जो ब्लेसिंग मुझे मिली है डेकोरेशन की, उसमें वो डेकोरेशन थी ही नहीं जो गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग के रूप में दी। तो मैं इस बात का भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि उन्होंने पहले से ही वो ब्लेसिंग अपने पास रखी हुई थी। उन गुरुजी कब किसको क्या और किस टाइम देते हैं वो गुरुजी डिसाइड करते हैं। तो इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही सुंदर जी 2025 के ही महासमाधि दिवस में मेरा गुरुजी के दर्शन करने का बहुत दिल था और मैंने बोला कि मैं दर्शन के लिए ज़रूर जाऊंगी। तो मेरी सिस्टर, मम्मी और मैं, हम बाबा के दर्शन के लिए गुरुजी के बड़े मंदिर जा रहे थे और हमने कैब बुक करी। संगत जी जैसे ही मैं कैब में बैठी मेरे पेट में इतनी तेज दर्द शुरू होने लगा और मंदिर की तरफ जाते जाते वो दर्द और बढ़ गया। पता नहीं वो नेगेटिविटी थी क्या था। और मैं गुरुजी का मंत्र जाप कंटिन्यूअसली करती जा रही थी कि गुरुजी मैं आपके दर्शन के लिए आ रही हूँ और आप मेरे इस दर्द को ठीक कर दो, मुझे आपके दर्शन अच्छे से करने हैं गुरुजी। तो आप विश्वास नहीं करेंगे संगत जी, जैसे ही मंदिर पहुँचे कैब से, जैसे ही मैं उतरी और मैंने बड़े मंदिर में पहला कदम रखा ही होगा मेन रोड में, वैसे ही मेरा दर्द कहाँ गायब हो गया। जय गुरुजी। मैं आपसे यही बोलूँगी कि गुरुजी पे पूर्ण विश्वास बनाए रखें और संगत जी मेरा एक शुक्राना सत्संग और है कि 2022 में मेरे सीने में एक सिस्ट हुआ था। तो वो बहुत पेनफुल थी। तो धीरे धीरे संगत जी वो बढ़ने लगी, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया और जब वो बढ़ने लगी तो मुझे काफ़ी टेंशन हो गई कि तो रेडनेस हो गई, इसमें क्या हो गया एकदम से। पहले मुझे स्टार्टिंग में लगा वो कोई मोल है, पर मोल नहीं था। जब मैंने डॉक्टर को दिखाया, फर्स्ट टाइम मैंने डिस्पेंसरी में दिखाया तो उन्होंने बोला कुछ नहीं होगा, सब सही है। पर जब वो थोड़ा ठीक हो गया, पक गया, वो फोड़ा सा हो गया वो, तो मुझे डर लग गया। फिर मैंने प्राइवेट में दिखाया उससे। फिर उन्होंने चेक किया तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर ने कि इसकी सर्जरी होगी। उस सर्जरी के नाम से मैं डर गई
मैंने सोचा मैं सर्जरी तो कराऊंगी नहीं है। मैंने फिर दोबारा से डिस्पेंसरी में दिखाया क्योंकि प्राइवेट मुझे सही नहीं लगा। फिर मैंने डिस्पेंसरी में दोबारा से दिखाया तो उन्होंने भी मुझे सर्जरी का ही सजेशन दिया। सर मैं और डर गई और उन्होंने मुझे कोई ट्यूब वगैरह भी लगाने के लिए दी कि आप इसको 3 टाइम लगाओ, आपको थोड़ा फ़र्क पड़ेगा। नहीं हुआ तो फिर आपका ऑप्शन यही है कि आप सर्जरी कराओ। तो मेरे अंदर इतना डर बैठ गया कि मुझे तो सर्जरी नहीं करवानी। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुजी मैं सर्जरी नहीं करवाऊंगी, किसी भी तरह आप इसको ठीक करो बाबा, कुछ भी करो आप, बस इसको ठीक कर दो। फिर बहुत दिनों से ना मेरे पास टेलीपैथी के थ्रू गुरुजी के मैसेजेस आने लगे कि तेरे शरीर में एक गांठ है, तो उसको सत्संग सुन ऐसा करके ना मेरे पास टेलीपैथी से 3-4 सत्संग, ज़्यादातर मैं जो सत्संग सुन रही थी वही सत्संग आ रहे थे कि तेरे शरीर में एक गांठ है, अभी सत्संग सुन, ये हो जाएगा वो, तो मतलब तो मैंने सत्संग सुने तो उसमें ये था कि एक आंटी के शरीर में कोई गांठ थी तो उन्होंने चंदन तिलक से और जल प्रसाद से उसे ठीक किया था। तो फिर गुरुजी का मैसेज मेरे लिए ये था कि मैं अपने जो सिस्ट में मैं अपने वो चंदन प्रसाद तिलक से और उस जल प्रसाद से मैं उसका उपाय करूं। तो मैंने भी गुरुजी की आज्ञा मान के मैंने किया। और संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरी सिस्ट आज बिल्कुल ठीक है और बिल्कुल ठीक है। और संगत जी मुझे किसी भी सर्जरी की नीड नहीं हुई। गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए कि गुरुजी और मैं हॉस्पिटल गए हैं। मैं गुरुजी के हाथ में मेरी हॉस्पिटल की पर्ची है और गुरुजी मुझे साथ लेके एक बेंच पे हम बैठ गए दोनों, और गुरुजी ने बोला डॉक्टर को कि जा वो खा लें, ऐसा करके गुरुजी ने बोला। और फिर जब मेरी टर्न आई तो फिर डॉक्टर ने मुझे चेक किया, मेरे सर्जरी उसको देखा, मोल को, सिस्ट को, सॉरी। फिर डॉक्टर ने देखते ही बोला कि सर्जरी नहीं होगी। फिर गुरुजी और मैं वापस आ गए। तो गुरुजी ने कैसे ड्रीम में ही मेरे कष्ट ख़त्म कर दिए। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने मेरी इतनी बड़ी प्रॉब्लम को सपने में ही दिखा के ख़त्म कर दिया। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। तो संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग ये था। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे पिता परमेश्वर, आपका सावन का पावन दिन, बहुत बहुत बधाई हो मेरे मालिक। आज फर्स्ट सोमवार था गुरु पिता, आपके चरण कमलों में शुक्राना करना चाहती हूँ। और मेरे मालिक जो भी गलती हो मेरे पिता परमेश्वर माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। साथ संगत को जय गुरु जी। मेरे परम पिता परमेश्वर के प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा, सावन का आज पहला सोमवार था गुरुपा। इतना अच्छा लगा ना गुरुपा, आपकी पूजा करके अपने परम पिता परमेश्वर का
यो जो सुख मिला ना गुरुपा, मैं मूर्ख हूँ, मैं तो बता भी नहीं सकती गुरुपा। इतना अच्छा लगा गुरुपा। मंदिर गई, पहले तो मैं घर में पूजा करी अपने गुरु पिता की, और फूल बेलपत्री वगैरह सब आरती वारती जो बनता है गुरुपा, इतना अच्छा से तो नहीं जानती हूँ, फिर भी मैं जानती हूँ कि अपने पिता का दिल से सेवा कर लूं, और कुछ रहे चाहे ना रहे मेरे पास, मैं अपने पिता को दिल से चाहती हूँ बस। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मुझ जैसे झल्ली को दिमाग देने का कि इतना भी कर पा रही गुरुपा, सब आपकी रहमत है। फिर गुरुपा मैंने घर से पूजा करके और फिर गई हूँ मंदिर। तो मंदिर कुछ दूर पे है गुरुपा, तो वहाँ हम लोग मोहल्ले वाले इकट्ठा होके गए और वहाँ भी पूजा अर्चना हुआ गुरुपा। वहाँ भी इतना अच्छा लगा ना, मैं अपने पिता परमेश्वर को देख के मैं क्या बताऊं कि दिल में मेरा आंसू निकलने लगा रहा गुरुपा, कि मेरे पिता परमेश्वर साक्षात मेरे को दिख रहे हैं। फिर गुरुपा पूजा अर्चना होने के बाद हर चीज चढ़ाया गया वहाँ पे आपको, जो भी मैं लेके गई थी अपने औकात के अनुसार मेरे दाता। तो फिर पूजा करने के बाद हम लोग घूमने निकले गुरुपा, और उधर पहाड़ की ओर इतना सुंदर लग रहा था ना गुरुपा, कि चारों तरफ मेरे को सिर्फ मेरे गुरुपा दिख रहे थे, और मेरे को लगे कि गुरुपा आप एक बार दिख जाओ। और वाकई में गुरुपा इस झल्ली की बात सुन लिए, और तुरंत बटरफ्लाई मेरे सामने आके एकदम ऐसे घूमने लगी। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना इस झल्ली की, आपने प्रार्थना सुन ली, अरदास सुन ली, अपना दर्शन दिया। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे गुरु पिता परमेश्वर। आज वो सुख मिला ना गुरुपा कि मैं बयां ही नहीं कर सकती गुरुपा। मैं जल्दी मंदिर नहीं जाती हूँ, पता नहीं क्यों दिल दिमाग में डर टाइप का बैठे रहता है, और आज मेरे पास हिम्मत हुआ क्यों कि मेरे पिता मेरे साथ थे, मेरे ब्रह्मांड के मालिक, मेरे सृष्टि के दाता, मेरे जन्म जन्म के प्यो गुरुपा। आजकल मैं अपने मंदिर में आती हूँ ना, तो मेरे को सब तरफ से बस मेरे को अपने पिता की ही फ्रेग्रेंस आती है, इतनी अच्छी खुशबू आती है ना कि मेरे को लगता है मेरे पिता मेरे सामने बैठे हैं और मैं उनके चरणों में शुक्राना कर रही। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना इतना कुछ देने का। गुरु पिता आपने सब दे दिया है मालिक, बस इस परिवार की सेहत अच्छी रहे, मेरा ही भर नहीं गुरु पिता, सबकी सेहत अच्छी रहे, जितने भी आपके बच्चे हैं सर्वत का कल्याण करना मेरे मालिक, और सबकी नैया पार करना मेरे पिता परमेश्वर। गुरु पिता इस समय मेरे पति अंकल पे मैसेज आ रहा है कि मौत का साया मंडरा रहा। गुरु पिता हम लोग बचपन से सब कोई नहीं है गुरुपा, सब खत्म हो गए हैं, और हम लोग अपने ससुराल आए हैं ना गुरुपा, तो बस पति और बच्चे ही हमारे पास हैं, और मायके के नाम पे एक माँ है बुजुर्ग सी। गुरुपा इतनी रहमत करना मेरे दाता कि इस परिवार को संजो के रखना। गुरु पिता ऐसा नहीं है गुरु पिता कि हम जिंदगी भर जिए, कम से कम परिवार अपनी अवधि जी लेगा तो अच्छा लगेगा मेरे मालिक। बीच में चले जाएंगे तो बच्चे सब मेरे बिखर जाएंगे ना गुरु पिता, क्योंकि वही एक तो हैं दाल रोटी कमाने वाले, वो चाहे डांट के दें चाहे जैसे दें। गुरु पिता आप तो बाह पकड़ाए हैं ना, तो मेरे को तो वही अच्छे लगते हैं, वो डांटेंगे तो भी फिर भी अपने पिता से बोल के और अपना आत्मिक आत्मा का गुरु पिता मैं आपको सब बता देती हूँ। मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि मेरा कोई सुनने वाला है। मेरे पिता परमेश्वर मेरा दुख हर लेते हैं, हर दुख में मेरे खड़े हैं, और आपने सुख भी बहुत दिया मालिक, और हमें कोई कमी नहीं है मेरे पिता परमेश्वर। न खाने की कमी है, न पहनने की है, न ही मतलब इतनी लालच है ही नहीं गुरुपा अब मेरे को। सिर्फ हाँ है लालच, आपकी लालच है गुरु पिता कि आप कभी नहीं छोड़ना इस झल्ली को, और मैं बस आपका चरण पकड़े रहूं, और ये जिंदगी आपके चरणों में बीत जाए मेरे मालिक। और इन बच्चों को सदा ही अपने प्यार की छांव में रखना मेरे मालिक। ये सावन का महीना
सब पे अपनी रहमतें बरसाना मेरे मालिक, सर्वत का कल्याण करना, सबका कल्याण करना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। गुरु पिता, ये बच्चे के ऊपर क्या पुलिस वाला मामला FIR वाला गुरुपा मेरे को नहीं समझ में आता गुरुपा, ये आप देखिए और आप संभालिए मेरे दाता। और आपके रहते ऐसी नौबत आ ही नहीं सकती गुरु पिता। ये परिवार इतना सुरक्षित है ना कि गुरुपा जब मैं कैंसर से आपने निकाल दिया मेरे को, मेरे पति को, तो अब क्या है, कुछ नहीं। मेरे पिता के आगे हर चीज बेकार है, उसका आना ही बेकार है। मेरे पिता सबको किनारे कर देंगे। मेरे पिता ढाल बन के खड़े हैं अपने बच्चों के लिए। तो मालिक थोड़ा सा नहीं, मैं अपने पिता पे बहुत नाज करती हूँ कि मेरे लिए मेरे पिता हैं, मेरा सब कुछ आप हैं, मेरे माँ, मेरे बाप, मेरी आंचल का छांव तो आप हैं गुरु पिता। मेरे को कभी प्यार नहीं मिला जितनी आपका मैसेज पढ़ के ना गुरुपा, ये आत्मा इतना तृप्त हो जाता है ना कि मैं ऐसा प्यार कभी पाई ही नहीं गुरुपा। बस यही अपने चूल्हा चौका में आधी जिंदगी हो गई, पर गुरुपा अब सही मायने में अब अर्थ पैदा होने का मिला है कि हाँ आप मिल गए। और आपको देख देख के मैं अपना काम करते रहती हूँ, खाना बनाते रहती हूँ, मैं अपने गुरु पिता को देखते रहती हूँ। और कितना भी मैं दुखी रहती हूँ गुरुपा, आपको देख लेती हूँ ना तो मेरा सब दुख दूर हो जाता। आपका मैसेज आ जाता है तो लगता है अरे मेरे पिता मेरे साथ हैं। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना इस निमाड़ी बेटी को अपने गले से लगाने का, अपने प्यार के छांव में रखने का, इस परिवार को नई जिंदगी देने का, हर बीमारी से हमें निजात दिलाने का। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना गुरुपा। अभी तो हम लोग आपके आने से मेरे दाता सब खुशहाल हो गए मालिक, और दुख सुख तो लगा रहता है। और ये है कि आप कहते हैं ना कि तू मेरे को बताए कर, इसलिए मैं आपसे सब बता देती हूँ। जिस पिता ने पैदा किया है उससे क्या शर्म, और क्या मैं लुका के रखूंगी मेरे गुरु पिता। मैं कुछ नहीं दबा सकती, आप तो जानी जहान है, सब जानते हैं दाता। और जो भी गलती हो माफ करना, अगर इस निमाड़ी बेटी से कोई गलती हो तो माफ करना गुरु पिता। इसके बाद मैं गुरु मंत्र बोलूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे पिता परमेश्वर, मेरे सृष्टि के दाता, फिर आपका आदेश होगा तो शुक्राना लेके आपके चरण कमलों में फिर हाजिर होंगी। सर्वत का कल्याण करना, सबकी नैया पार करना मेरे पिता परमेश्वर। जितने भी सत्संग सुनने वाले अंकल या आंटी हैं दाता, उन पे रहमतें बरसाना मेरे गुरु पिता, वो खुशहाल रहें। और सत्संग शेयर करने वाले अंकल जी पे रहमतें बरसाना मेरे मालिक, वो भी खुशहाल रहे, पूरा परिवार सबका खुशहाल रहे। और सत्संग सुनने वाले अंकल हैं और पूरा संगत परिवार पे अपनी रहमतें बरसाना। अपने बच्चों को सदा ही खुश रखना मेरे मालिक, सब पे अपना आशीर्वाद देना। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। नानक नाम चढ़ती कला तेरे माने सरबत का भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे माने सरबत का भला। सतनाम सिर वाहेगुरु जी, सतनाम सिर वाहेगुरु जी, सतनाम सिर वाहेगुरु जी। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम मेरे दाता, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। लव यू मेरे मालिका, लव यू लव यू लव यू मेरे पिता परमेश्वर, मेरे सांसों के मालिक। लव यू लव यू लव यू। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। जैसा कि गुरु जी कहते हैं कि हमें अपना शुक्राना सत्संग गिन के नहीं बताना चाहिए कि ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है या तीसरा है या पांचवा है, जो भी, क्योंकि गुरु जी ने हमारे ज़िंदगी में बहुत से परिवर्तन करने हैं, बहुत सी चमत्कार करने हैं, बहुत कुछ पॉजिटिव करना है। तो हमें गिनना नहीं है, हमें बस अपनी तरफ से शुक्राना करने। तो मैं दिल्ली से बोल रही हूँ एंड ये मेरा शुक्राना सत्संग है गुरु जी के लिए। गुरु जी का बहुत टाइम से मैसेज आ रहा था कि शुक्राना कर, बट हर बार कुछ ना कुछ करके
मतलब ऐसा हो जाता था कुछ कि नहीं हो पाता था शुक्राना। अब मैं गुरुजी के सामने ही बैठी हूँ और शुक्राना कर रही हूँ। कल भी था मेरे माइंड में कि मुझे शुक्राना करना है, बट वही है कि कुछ काम हो जाता है। कल मैं बहुत थकी भी हुई थी, संडे था तो बाहर भी गए थे, तो थोड़ा टायर्ड थी तो रात को सो गई। बट हाँ, मैंने ये प्रॉमिस ज़रूर किया था कि आज मैं ज़रूर करूँगी शुक्राना। एंड आज मुझे मैसेज भी आया था कि आज सोमवार का दिन है, सावन का दूसरा सोमवार है, आज का दिन शुभ है, आज तो अपना शुक्राना ज़रूर करियो। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग आज कर रही हूँ। जो भी मुझसे बुलवाएंगे सब गुरुजी बुलवाएंगे, बिकॉज़ हम तो खुद से कुछ बोल नहीं सकते हैं ना। जैसा गुरुजी चाहते हैं हम लोग बस वही बोलते हैं। गुरुजी ने बहुत हेल्प की है, गुरुजी हर पल मेरे अंग संग रहते हैं। मुझे लगता है मेरा ये काम नहीं होगा, ये काम नहीं होगा, ये कैसे होगा, इस काम में कोई अड़चन आ जाएगी, पर गुरुजी इतना फ्लुएंटली, मतलब इतना आराम से वो काम हो जाता है ना। जिस चीज़ की भी मैं टेंशन लेती हूँ ना, उससे कई काम तो ऐसा होता है कि टेंशन लेने से पहले ही मुझे लगता है कि अरे ये कैसे होगा, पर वो पहले ही हो चुका होता है और बिल्कुल जैसा होना चाहिए करेक्टली वैसा ही। हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे मुताबिक नहीं हुआ। अगर हमारे अकॉर्डिंग कोई काम नहीं हो रहा ना, तो वो गुरुजी के अकॉर्डिंग हो रहा है, और अगर गुरुजी के अकॉर्डिंग हो रहा है तो वो बेस्ट है हमारे लिए, और हमें इसी चीज़ में खुश रहना चाहिए। हमें अभी में भी ना लगे कि हाँ ये हमारे लिए बेस्ट है या नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होता है। जैसा गुरुजी चाहते हैं बिल्कुल वही हमारे लिए सही होता है। इसलिए गुरुजी कहते हैं कि कोई इफ्स एंड बट्स मेरे सामने मत रखो, ना ही मेरे सामने लेके आओ। अभी थोड़ा टाइम पहले मैं, मतलब 1 वीक पहले ही, जब सावन का पहला सोमवार था, मैं बहुत ज़्यादा सैड हो गई थी कि मैं नहीं जा पाई गुरुजी के बड़े मंदिर। गुरुजी आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया, आपने मुझे अपने बर्थडे पे भी नहीं बुलाया था, अभी भी नहीं बुलाया। तो गुरुजी का ना एक टाइम होता है। गुरुजी, हम गुरुजी के दरबार में भी, गुरुजी के आश्रम में भी बिना गुरुजी की मर्जी के नहीं जा सकते। ये मैं समझ रही हूँ। ठीक है, मन तब भी है, मन तो होता ही है ना चंचल, कि हम लोग सोच लेते हैं कि क्यों नहीं बुलाया गुरुजी आपने। अभी ये मैं आपको भी बोल रही हूँ ना, मुझे खुद भी ऐसे समझाना पड़ता है खुद को कि गुरुजी जब तक नहीं चाहेंगे हम नहीं जा पाएंगे उनके पास। तो वही है कि अगर गुरुजी नहीं चाहते तो हम उनके पास नहीं जा पाएंगे। जब गुरुजी बुलाएंगे तभी होगा, और वो प्लान एकदम ऐसे इंस्टेंटली बनेगा और हम जाने को भी रेडी हो जाएंगे। बिकॉज़ पिछली बार भी हमारा बड़े मंदिर का एकदम इंस्टेंटली प्लान बना। मेरी जो मदर हैं, मेरी मदर की एक फ्रेंड है, उन आंटी का कॉल आया हमारे पास कि हम लोग आज बड़े मंदिर जा रहे हैं, तो चलो आप भी हमारे साथ, हम लोग चलते हैं। तो मेरे पापा मोस्टली होता है कि वो रेडी नहीं होते हैं, वो कह देते हैं कि तुम लोग चले जाओ, मैं अपना क्लिनिक पे चले जाऊँगा। तो उस दिन मेरे फादर भी मान गए एंड हम लोग उन लोगों के साथ गए शाम को, और हमने बहुत बहुत प्यारे दर्शन हुए। और गुरुजी के दरबार में तो मैं जब भी जाऊँ बस आंसू ऐसे निकल आते हैं ना गुरुजी को देख के कि वो आंसू रुकते नहीं है। उसके बाद गुरुजी ने बहुत प्यारे दर्शन दिए। वहाँ पे हम थोड़ी देर बैठे भी, मैंने गुरुजी को सामने बैठे, एकदम गुरुजी के सामने बैठी थी मैं और गुरुजी को देख रही थी। बहुत प्यारे दर्शन हुए। हमने लंगर प्रसाद किया और उसके बाद हम घर आए। बहुत प्यारे दर्शन हुए गुरुजी की कृपा से। तो अब भी गुरुजी का मैसेज आ रहा है कि तेनू मैं बड़े मंदिर बुलाना है बहुत जल्दी, तू ब्लेसिंग्स लेने आ अपने पूरे परिवार के लिए। तो मैं ज़रूर आऊँगी। मुझे बिल्कुल गुरुजी के इन मैसेज से ही पता लग रहा है कि हाँ बहुत जल्दी टाइम आने वाला है और गुरुजी बुलाने वाले हैं बड़े मंदिर। मेरे मन में था कि हाँ एक बार मैं बड़े मंदिर हूँ फिर मैं अपना शुक्राना रिकॉर्ड करूँगी, बट हमें अपना शुक्राना कभी भी ना रोकना नहीं चाहिए कि अभी कुछ ये हो जाए वो हो जाए फिर मैं शुक्राना करूँगी। नहीं, कोई अगर आपको लग रहा है ना कि क्योंकि गुरुजी तो रोज़ मिरेकल करते हैं, गुरुजी के रोज़ मिरेकल्स होते हैं, रोज़ वो साथ रहते हैं, हर पल किसी ना किसी रूप में अपनी प्रेजेंस को दिखाते हैं, तो हमें साथ के साथ अपना शुक्राना करते रहना चाहिए। चाहे आपको एक छोटी सी चीज़ क्यों ना बतानी हो, मे बी वो किसी और के लिए हेल्पफुल हो, तो हमें ज़रूर अपना शुक्राना रिपोर्ट करना चाहिए और अपना शुक्राना ऐसे गुरुजी के साथ शेयर करते रहना चाहिए। आज भी मैं जब ऑफिस गई थी तो वहाँ पे 3-4 तितलियाँ, मैं ऊपर अपने ऑफिस, हमारा 3rd फ्लोर है तो वहाँ पे से बाहर दिखता है सारा। तो मैं बहुत आराम से, मतलब मैं अपना कॉल पे बात कर रही थी, मैं वहाँ खड़ी हुई थी और मैंने देखा 4 तितलियाँ, 4-5 तितलियाँ वहाँ पे घूम रही हैं। बिल्कुल बहुत प्यारी तितलियाँ थी येलो कलर की, एंड हर पल गुरुजी साथ रहते हैं।
मैं सुबह जब भी ऑफिस जाती हूँ गुरुजी का एक लॉकेट स्वरूप है जो मैं अपने साथ लेके जाती हूँ। एंड गुरुजी को हमेशा अपने साथ लेके जाती हूँ, वापस आती हूँ साथ लेके आती हूँ। ये हमारा रोज़ का रूटीन है। तो हफ्ते में मुझे 3 दिन जाना होता है, मैं गुरुजी को अपने साथ लेके जाती हूँ। और जाते जाते ही मुझे यहीं पे ही अपनी सोसाइटी में ही, बस सोसाइटी से बाहर भी नहीं निकली होती हूँ और वहीं पहले एक गाड़ी पर गुरुजी लिखा हुआ, गुरुजी ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी लिखा हुआ, ये सब लिखी हुई गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिल जाती है। और उसी टाइम में खुशी आ जाती है मेरे अंदर कि गुरुजी मेरे साथ है। मैं कहीं भी जा रही हूँ, छोटे से छोटा काम भी होगा ना, हम तो अब बस यही कहते हैं कि गुरुजी छोटा से छोटा भी काम हो तो उसमें भी हमें आपकी ज़रूरत पड़ती है। अंग संग सहाय रहना गुरुजी अपने सब बच्चों के। गुरुजी हर पल साथ रहते हैं, हर काम करवाते हैं। मुझे उस दिन मार्केट जाना था, मैं यूजुअली अपनी मम्मा के साथ ही मार्केट जाती हूँ और उस दिन कोई काम ऐसा पड़ गया था, मम्मा के पैर में बहुत दर्द थी, मम्मा नहीं जा पा रही थी तो मुझे जाना पड़ा। तो मैं गई थी मार्केट अपने पापा के साथ और एक और बार गई हूँ तो उस टाइम अपनी फ्रेंड के साथ गई थी। हर बार गुरुजी को बोल के गई हूँ कि मेरे साथ चलना। मुझे लग रहा था कि मैं भी काम ना हो, बट ऐसा कैसे हो सकता है? अगर हम गुरुजी के बच्चे हैं तो गुरुजी तो अपने बच्चों का पूरा ख्याल रखते हैं, सारा काम पूरा करवाते हैं। और गुरुजी ने वहाँ पे भी मेरे अंग संग सहाय रहे। मुझे गुरुजी के कार पे गुरुजी लिखा हुआ दिखा, मुझे सारी ब्लेसिंग्स मिली गुरुजी की। गुरुजी की बहुत ही ब्लेस्ड चाइल्ड हूँ मैं। थोड़ा बहुत तो चलता ही रहता है, हमारे सबके अंदर रहता है, मटीरियलिस्टिक चीज़ें हमें मांगते रहते हैं। कितना भी आप समझा लो मन को, कुछ ना कुछ बोल ही देते हैं हमेशा। पर यही है कि गुरुजी सबके अंग संग सहाय रहे, सबके साथ रहे, ऐसे ही अंग संग सबको ब्लेस करते रहे। ये ईयर बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा इस बार भारी है, कुछ ना कुछ चल रहा है, कभी कोई क्रैश, कभी कुछ। तो गुरुजी सबके अंग संग रहना। अगर हम कल सुबह एक नई सुबह भी देखेंगे ना, कल के दिन एक नई सुबह भी देखेंगे तो वो भी आपकी कृपा है गुरुजी। हम बहुत फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं बहुत सी चीज़ों को, बट नहीं, हमें नहीं लेना चाहिए। अगर गुरुजी हैं तो सब सही होगा। हमें बस गुरुजी, हमें किसी का मन नहीं दुखाना है, बिल्कुल भी किसी का दिल नहीं दुखाना है, क्योंकि किसी का दिल दुखाओ तो गुरुजी भी साथ नहीं देते हैं। इसलिए गुरुजी कहते हैं किसी का दिल नहीं दुखाना। गुरुजी हर पल साथ रहते हैं। गुरुजी ने मेरे मम्मा, मेरे पापा, मेरी बहन, मुझे, हमारे पूरे परिवार को, पूरे फैमिली को बहुत ब्लेस किया है। ऐसे ही गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स हमारे साथ रखना, उनसे सहाय रहना और अपने बच्चों की बाँ ऐसे ही फड़े रखना। मेरे मम्मा के लेग्स में बहुत दर्द रहता है, वो मालिश भी करवाती है रोज़, बट हाँ लेग्स में बहुत पेन रहता है उनके। डॉक्टर को भी दिखाया है, दवाई भी खाई है, बट अब इतनी दवाई वो नहीं खाना चाहती है उनकी एज के हिसाब से भी। तो मैं गुरुजी को यही कहूँगी, गुरुजी प्लीज़ मेरी मम्मा का जो पैर का दर्द है वो ठीक कर दो गुरुजी, परमानेंट वो दर्द आप ठीक कर दो गुरुजी प्लीज़। सबको ठीक रखो गुरुजी, सबके अनसन सहाय रहो गुरुजी, सबको ब्लेसिंग्स दो गुरुजी। गुरुजी ने हर पल अपनी प्रेजेंस फील करवाई है। मोस्टली मुझे तो उन्होंने बटरफ्लाई के रूप में ही फील करवाई है अपनी प्रेजेंस, या फिर कार के पीछे ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी या गुरुजी लिखा हुआ। बहुत कृपा है गुरुजी की हम पे और हमारे परिवार पे। अगर गुरुजी ना होते तो सच में मैं सोच भी नहीं सकती इस टाइम तो मैं कहाँ होती, क्या होती। मेरी जॉब भी गुरुजी ने लगवाई है। जितनी बार भी, जो भी 2-3 बार जो भी चेंजेस आए हैं जॉब में, जो भी मैंने जॉब चेंज की है, सब जगह गुरुजी की कृपा थी, सब जगह। बहुत उपकार है गुरुजी के हम पे, बहुत संवारा है उन्होंने हमारी लाइफ को, बहुत एक नया मोड़ दिया है। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच। ऐसे ही इंसान सहाय रहने गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे एंड करती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, बेल जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हीलिंग डे 39, मंडे का दिन, एकादशी का दिन, बहुत ही प्यारा दिन, बहुत ही अद्भुत दिन संगत जी। आज बहुत बड़ी एकादशी है, आज मंडे भी है, हरिहर का दिन है। शुक्राना है गुरुपा का, शुक्राना सत्संग करवा रहे हैं संगत जी। कल मैंने चिट रखी थी गुरुपा के आगे, पहली बार व्रत करवा रहे हैं गुरुपा 11 के दिन। वैसे मैंने कभी नहीं किया अपना लाइफ में। मैंने पूछा गुरुपा जूस पे रखना है, फलहार पे रखना है या लिक्विड में रखना है, मतलब क्या? हाँ, निर्जला। हाँ,
तो गुरुपा ने निर्जला व्रत की चिट दी। शुक्राना गुरुपा। क्योंकि संगत जी मन तो निर्जला का था, लेकिन एक वक्त के बाद जब हमें पता है हमारी बॉडी साथ नहीं देगी, हमारा माइंडसेट कैसा रहेगा, हमारी वजह से किसी और को परेशानी हो, लेकिन जब गुरुपा ने हुक्म दे दिया कि निर्जला व्रत रखना है, गुरुपा ने शुरुआत करवाई है। शुक्राना गुरुपा। गुरुपा ने मंदिर भेजा है। शुक्राना गुरुपा। संगत जी आज अद्भुत दिन इसलिए भी कहा मैंने क्योंकि पंचामृत से गुरुवार मतलब गुरुपा ने शिवलिंग पे आज करवाया। लेकिन पंचामृत में जो एक चीज होता है हनी, उसकी डब्बी इतनी टाइट थी कि वो खुल नहीं रही थी और मुंह से खोलने के बाद वो जूठी भी हो चुकी थी। तो मतलब वो सबने कहा अब आप इसका यूज मत करिए, तो ठीक है वो रखती नहीं यूज की। संगत जी कोई बात नहीं, ठीक है। घर लौटते वक्त मन में हो रहा था डाउट मतलब दुख हो रहा था कि नहीं हो पाया हनी ऐड पंचामृत में। तो फिर बच्चों को केले देने गए, वहां पे हनी की डिब्बी थी। मैंने कहा ये भी ले लोगे? बोला हाँ ये वही है ना जो मुंह में छाला होता है तो लगाते हैं। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। वो हनी की डिब्बी आपने वहां पहुंचवाई जहां उसकी जरूरत थी, मतलब वो पंचामृत आपने कंप्लीट करवाया। अनंत कोटि शुक्राना। संगत जी कल गुरुपा का रात में सोते वक्त मैसेज था ही कि कल मैं तुझे लाल चोले में दर्शन दूंगा। और आज मॉर्निंग में जब मेरा बेटा स्कूल जा रहा था तो रोड पे जो आंटी होती है क्लीनिंग वाली, वो लाल साड़ी ही पहनी हुई थी उन्होंने, और मुझे उन्होंने एकदम से रोक के बोला, कभी वो मुझे बोलती नहीं है, कि मुझे कच्ची चावल दे दो, मुझे जरूरत है, मेरी बेटी ने ऑपरेशन करवाया है। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। बाद में रियलाइज होता है संगत जी हमें कभी कभी कि गुरुपा ने कहा था लाल छोले में आऊंगा, सुबह ही आ गए और मेरे कष्ट ले गए उस कच्चे चावल के फॉर्म में। शुक्राना। 11 का दिन है मालिक, आपके अलावा कोई इस धरती पे ऐसा नहीं है जो हमारा कल्याण करने आ सकता है। क्योंकि संगत जी बचपन से कभी भी मैंने व्रत रखने की हिम्मत नहीं साहस किए थे, बीच में रख देती थी फिर छोड़ देती थी, और निर्जला व्रत तो बहुत बड़ी बात है। तो आज जब मेरे पिता परमेश्वर ने कहा कि रखना है तो सफल भी वही करवाएंगे। शुक्राना है मेरे मालिक का। मरने से पहले कम से कम ये चीज भी हो जाएगी लाइफ में मालिक के लिए कि भूखे प्यासे रहे तो उसके लिए। करवा चौथ का व्रत भी अच्छा लगता है गुरुपा को क्योंकि वो हम हमारे पति के लिए रखते हैं, लेकिन आज का दिन हमारे पिता परमेश्वर के नाम, हमारे हरिहर के नाम, हमारे भोले शंकर के नाम, कृष्ण कन्हैया के नाम, माता रानी के नाम, राधा रानी के नाम, हनुमान दादा के नाम और इस ब्रह्मांड के नाम। शुक्राना 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 वाहिगुरु, शुक्राना अनंत कोटि शुक्राना। आज ब्लेसिंग्स सुबह से दी गुरुपा ने, मैंने बताया, और कहीं ना कहीं साथ में अगर हम शक्ति हैं तो हमारे जो पति है वो शिव है, उन्होंने भी साथ में व्रत रखा है, उनकी भी चिट्ठी उठाई तो उसमें उनका भी निर्जला व्रत ही आया और गुरुपा ने दोनों को ब्लेस किया। शुक्राना शुक्राना। हर जोड़ा इस धरती पे बना रहे, हर बच्चे इस धरती पे बने रहे, फूल खिलते हैं खिलते ही रहे और कांटे साइड में लगते ही रहे गुरुपा। संगत जी कल हम संडे था तो मस्ती गेम जोन जो होता है बच्चों का वहां गए, उसके बाद रिलेटिव के घर भी गए। वहां जाना गुरुपा ने बिल्कुल बंद कर दिया, लेकिन एक बच्ची है उसको पैर में लगी हुई थी, उससे मिलने गए थे। तो संगत जी आज मैं अरदास लगाना चाहूंगी दोबारा से। अभी कंटिन्यू लास्ट के जो हीलिंग डे है उसमें गुरुपा अरदास लगवा रहे हैं क्योंकि मैंने नहीं सोचा था। तो संगत जी गुरुपा ने बता रखा है जो चाची सास है जो भी है वो करते हैं, हमें पसंद नहीं करते हैं। तो कल वापस वो मेरे बड़े बेटे का इनडायरेक्टली डायरेक्टली मजाक बनाते हैं। वो बच्चा 5-5.5 साल का है, लेकिन संगत जी और गुरुपा आप सब जानते हैं कि कैसे उस बच्चे का कभी कभी मजाक बनाया जाता है। संगत जी वो बहुत होशियार है, गुरुपा ने उसे बहुत ब्लेस किया हुआ है, लेकिन वो कभी कभी क्या होता है ना, ओवर एक्साइटेड हो जाता है या कभी कभी शर्म के मारे ढंग से जवाब नहीं देता है। आज वो छोटा ही है मैं समझती हूँ, लेकिन गुरुपा से अरदास है कि गुरुपा अब कोई भी उसका मजाक ना बनाए, क्योंकि कहीं ना कहीं कभी कोई मेरा फ्रेंड या रिलेटिव भी उसको देख के मजे लेते हैं तो एक माँ को दुख होता है। हालांकि घर आके मैं उसको डांटती हूँ तो गुरुपा का मैसेज भी आता है कि बार बार एक ही बात पे उसको मत डांटा कर। गुरुपा एक माँ का दिल दुखता है और होता है, सब इतने छोटे से बच्चे का दुनिया मजाक बनाती है और कहीं ना कहीं हमारा अहंकार और ईगो हर्ट हो जाता है। वो बच्चा उसे नहीं पता पड़ता, लेकिन उसकी माँ को पता पड़ता है कि कौन किस भाव से उसके बच्चे से बात कर रहा है। तो गुरुपा उस बच्चे को ब्लेसिंग्स दीजिए कि आगे से कभी कोई उसका मजाक ना बना पाए। जो भी कमियां हैं उस बच्चे में पूरी कीजिए गुरुपा। आपने ब्लेस किया हुआ है संगत जी 25 नवंबर यानी कि 7 तारीख और मंडे के दिन ही वो ब्लेस्ड हुआ था,
साईं बाबा के 11 व्रत रखे थे थर्सडे के, उसके बाद वो बच्चा ब्लेस हुआ था 3.5 साल बाद। तो गुरु अरदास लगा रही है आपकी बेटी, उस बच्चे को भी ब्लेस कीजिएगा। आज मंडे ही है, हमेशा से मेरा मन उदास या टेंशन में ही रहता है अपने बच्चों को लेके। तो आज हीलिंग डे में ये भी आपने ऐड करवाया है, तो शुक्राना है। अर्जी लगवाई है तो पूरी ज़रूर करेंगे, ये भी मुझे पता है। संगत जी, कल वाले सत्संग में अर्जी लगाई थी कि पति दुकान नहीं जाते हैं, और आज मंडे है, पूजा करके वो गए हैं। शुक्राना है गुरुपा का, अनंत कोटि शुक्राना। अरदास के साथ अर्जी लगा देंगे, शुक्राना के साथ अरदास ऐड कर देंगे, तो गुरुपा बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। मंत्र जाप करना बस हमें है, मन हमारा स्वच्छ रखना है, कर्म हमारे चंगे रखने हैं। बाकी गुरुपा बख्शनहारे बख्श लेते हैं, अच्छा बुरा वो सब जानते हैं, सब न्यौछावर कर देते हैं अपने बच्चों के लिए, अपनी संगत के लिए। बड़े सपने हमने देखे हैं, पूरे वही करेंगे, मुझे पता है, मुझे यकीन है। क्योंकि शादी के बाद वो चीज़ें करनी पड़ती है कभी कभी जो हमने नहीं की होती है और ना कभी सोची होती करेंगे, लेकिन मैं अपना कर्म धर्म करके करवाते हैं मालिक, लेकिन आगे की लाइफ बहुत सोहनी रखेंगे, ये भी मुझे पक्का विश्वास है। तो शुक्राना सत्संग का शुक्राना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना। वी लव यू गुरुपा, वी लव यू। शिव शंकर शुक्राना। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी, मेरा शुक्राना सत्संग है, और आज मैं ये आपका शुक्राना सत्संग में अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी आपके श्री चरण कमलों में समर्पित है गुरु जी महाराज। और मैं पावन मंत्र से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं माफी मांगना चाहती हूँ क्योंकि मैंने बहुत दिनों के बाद शुक्राना कर रही हूँ। मैं बीच में बिल्कुल शुक्राना सत्संग नहीं कर पाई क्योंकि हमारे घर में काफी लोग गेस्ट आए हुए थे, तो उनके संग मैं बिल्कुल समय ही नहीं मिलता गुरुजी महाराज। तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए गुरुजी, आप तो बख्शनहार हैं गुरुजी महाराज, प्लीज माफ कर दीजिए। बहुत सोचा मैंने, बहुत सोचती थी कि मैं आज करूंगी, पर गुरुजी मैं नहीं कर पाई, तो प्लीज उसके लिए मुझे माफी दे दीजिए गुरुजी महाराज। और गुरुजी महाराज, आपने जो मैसेजेस देते हैं, मैं उन दिनों मैसेजेस भी कम सुन पाई हूँ गुरुजी। आज मैंने आपके 1-2 दिन से मैसेजेस भी सुने हैं गुरुजी, जिसमें आपने बताया है टेलीपैथी से कि आपका जो देवता है उसके ऊपर कष्ट है गुरुजी महाराज। उसका आज का सैटरडे है, आज का दिन बहुत भारी है गुरुजी। तो गुरुजी, मैंने वो सत्संग सुना है, और प्लीज उसका कष्ट काट दीजिए गुरुजी महाराज, कष्ट काट दीजिए गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज, आपकी जो देवती है वो भी, उसकी शादी हो गई है गुरुजी। प्लीज उसके घर में भी प्रॉब्लम चल रही है गुरुजी, प्लीज वो प्रॉब्लम भी ठीक कर दीजिए गुरुजी महाराज, प्लीज उसको ठीक कर दीजिए गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। और मैं इन बच्चों की तरफ से, दोनों बहन भाई की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ, जो इन्होंने अगर गलतियां करी है गुरुजी महाराज, तो प्लीज माफी दे दीजिए गुरुजी। मैं अपनी तरफ से, अपने हस्बैंड अंकल की तरफ से भी आपसे क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। हमने जो भी गलतियां करी है तो प्लीज क्षमा कर दीजिए गुरुजी महाराज। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। आप इतना प्यार करते हैं गुरुजी महाराज, तो आपका ये जो प्यार है गुरुजी महाराज, उसी से ही हमें इतना उत्साह मिलता है गुरुजी, कि हम इतना सुकून और शांति मिलती है गुरुजी। उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। आपका मैसेज आया था कि अपने घर में मिठाइयों
की तैयारी कर ले गुरुजी। तो गुरुजी मैं उसका भी इंतजार कर रही हूँ, और आपने ये भी बताया है कि गुड न्यूज़ मिलने वाली है। तो गुरुजी आपका वो जब काम हो जाएगा गुरुजी, जैसा कि आप कहते हैं, तो गुरुजी मैं वो सत्संग जरूर शेयर करूंगी। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी, लाखों करोड़ों बार शुक्राना है गुरुजी। आप ही सब सुकून और शांति देते हैं गुरुजी महाराज। अगर आप हमारा हाथ नहीं पकड़ते तो हम तो गुरुजी, हमें नहीं मालूम हम क्या किस हालात में होते गुरुजी महाराज। आपका बहुत 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 शुक्राना है मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना है, लाखों करोड़ों बार शुक्राना है गुरुजी। प्लीज इसी तरह से हमारा हाथ पकड़े रहिए और सब संगत का हाथ पकड़े रहिए गुरुजी। सबका भला करिए गुरुजी महाराज, सबके बच्चों को सही बुद्धि दीजिए गुरुजी, अपने श्री चरण कमलों से लगाइए गुरुजी महाराज। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मैं अब अपना सत्संग यहीं पर ही विराम देती हूँ और फिर नए सत्संग की तैयारी करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना 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 गुरु महाराज, शुक्राना। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतन अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में मेरा ये शुक्राना सत्संग है। मैंने गुरुजी से अपनी जॉब के लिए अरदास लगाई थी। गुरुजी ने कहा था थोड़ा वक्त लग रहा है, लेकिन मैं जो भी करूंगा पक्का करूंगा, इसके लिए थोड़ा सा सब्र कर। और सही में मैंने पहले गुरुजी ने जो एक जॉब दिलवाई थी, उस जॉब में इतना सेटिस्फाइड नहीं थी, लेकिन उसके बाद जो मुझे जॉब मिला और सामने से मुझे जॉब के लिए ऑफर आया, वहां पे मैंने जॉब के लिए अप्लाई भी किया और मेरा इंटरव्यू भी बहुत ही अच्छे से हुआ। और मजे की बात तो ये कि जिस दिन मेरा इंटरव्यू था उस दिन हमारे वहां पे बिजली कट गई थी। वो इंटरव्यू के टाइम पे बिल्कुल भी लाइट नहीं थी, ऑनलाइन इंटरव्यू होना था, लेकिन गुरुजी की कृपा से जैसे ही मेरा इंटरव्यू शुरू हुआ लाइट भी आ गई और मेरा इंटरव्यू खत्म होने तक लाइट बनी रही और इंटरव्यू भी मेरा बहुत ही अच्छे से हुआ, मेरा सिलेक्शन भी हुआ और बहुत ही अच्छे से गुरुजी ने मुझे नई वाली जॉब प्लेस की है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हमें गुरुजी से कभी कुछ मांगना नहीं पड़ता। गुरुजी कहते हैं ना कि मैं तुझे वो नहीं दूंगा जो तुझे चाहिए, मैं तुझे वो दूंगा जो तेरे लिए सही है। वक्त लगेगा लेकिन पक्का मिलेगा। तो यही है कि बस आप लोग भी अगर किसी चीज के लिए देर लग रही है तो गुरुजी पे भरोसा रखिए। गुरुजी जो भी करते हैं वो हमारे अच्छे के लिए करते हैं। तो संगत जी मैं यही कहूंगी कि अगर देर भी लग रही है किसी काम के लिए तो बस यही सोचिए कि गुरुजी जो भी कर रहे हैं आपके लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं और कुछ अच्छा मिलने वाला है, इसके लिए देर लग रही है। तो गुरुजी पे हमेशा अपना भरोसा बनाए रखिए। गुरुजी अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने हर चीज के लिए शुक्राना, जो भी आपने दिया वो हर सांस के लिए शुक्राना, हर क्षण के लिए, हर कण के लिए, जो कुछ भी आपने दिया वो हर चीज के लिए शुक्राना, हर चीज के लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी बस हमेशा हमारे अंग संग रहना, हमारे साथ रहना और आपकी जो आशीर्वाद है वो हमारे सर पे ऐसे ही बनाए रखना। बस गुरुजी हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस हमेशा हमारे अंग संग रहना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।